नमस्कार सबको बहुत-बहुत। मेरा नाम अभिषेक झा है और आज का होस्ट हूँ मैं आप लोगों का। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे आपका इस अमेजिंग से इवेंट में, अमेजिंग सेशन में। जो सेशन बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया है। आप लोगों ने पहले परिवर्तन सेशन को अटेंड किया होगा। आज एक ऐसे सेशन में हम लोग आज एकत्रित हुए हैं जहाँ पे कि हम लोग सीखेंगे कि इस बिज़नेस में आने के बाद हमें किन-किन स्टेप्स को फॉलो करना है और उस स्टेप को फॉलो करने के बाद हम अपने जो लाइफ में ड्रीम्स हैं, उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, उन सब के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करूँगा। इस बिज़नेस में मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो शुरुआत, तो मेरा इस बिज़नेस में ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो गया और सीनियर डायरेक्टर के तरीके से काम कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। और कहते हैं ना कि लाखों लोगों की नहीं, करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज कर दी है इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी ने। और मेरी लाइफ में भी बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं और लाइफ में चेंज होते जा रहा है। जितने भी लोग अभी आप लोग यहाँ पे हो, मैं आप सबसे बस यही कहूँगा, अगले 1.5 घंटे तक दिल थाम के आप समझिए चीज़ों को और क्या-क्या चीज़ें अभी आपको आएँगी, वो चीज़ देखिए। आपकी लाइफ गारंटीड चेंज होंगी सब, गारंटीड चेंज होंगी। जस्ट फॉलो करना है उन स्टेप्स को, जो स्टेप्स अभी अगले 1.5 घंटे में बताया जाएगा। सबसे पहले अगर मैं स्टेप की बात करूँ, तो कहते हैं ना कि कोई चीज़ शुरुआत करने के पहले इस बिज़नेस में जब हम सब आए तो हम लोगों को बोला गया कि अपना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? अपना दिमाग नहीं लगाना, तो उस दिमाग को कैसे हम लोग यूज़ करें और यहाँ पे कैसे चीज़ें होनी है, इस बिज़नेस को करने का क्या माइंडसेट होना चाहिए, उस माइंडसेट को हम समझेंगे एक ऐसे गुरु से, जो कहते हैं ना कि मतलब उस चीज़ के लिए बने ही हैं। उनका सुनने के बाद जब मैंने सुना उनको फर्स्ट टाइम, तो लगा था कि यार क्या चीज़ें हैं और इस चीज़ को अगर मैं फॉलो कर लिया तो मेरी लाइफ में चेंज ऑब्वियसली होगा, और जो हो रहा है। मैं आप लोग को भी आज मौका मिला है, मुझे भी मौका मिला, मैं भी आज सीख रहा हूँ आप सबसे। और इन सर के जो अभी बताने वाले हैं हमें माइंडसेट के बारे में, उनका नाम अगर मैं लूँ तो बहुत, मतलब मैं उनके सामने एक छोटा-सा, मतलब कहूँगा कि अभी उस सक्सेस रेशियो पे नहीं पहुँचा हूँ। सर बहुत ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, फुल टाइम इस बिज़नेस को कर रहे हैं। मोर देन 5 ईयर का इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है उनका। और इंडस्ट्री में एक कहते हैं कि नाम है, एक नाम से जाने जाते हैं कि हाँ, ये इंडस्ट्री में है। और उनसे हम सबको आज मौका मिल रहा है सीखने को माइंडसेट के बारे में। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूँगा यहाँ पे। मैं बुलाने जाऊँगा सचिन गुप्ता सर को, जो हम सबको आज माइंडसेट के बारे में बताएँगे। और मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईटी बैकग्राउंड से है, आप सोचो कि आईटी बैकग्राउंड को उन्होंने छोड़ के फुल टाइम इस बिज़नेस को कर रहे हैं। और आज जो सेशन है, अगर इनके अलावा एक और सेशन की मैं बात करूँ, तो ड्रीम सेशन की अगर मैं बात करूँ ना, तो सर से अच्छा ड्रीम सेशन तो मतलब मैंने नहीं सुना। मतलब कहते हैं ना कि एक अंदर से जो सब इंसान के अंदर में ड्रीम्स तो हैं, बट वो ना निकलता नहीं है। सर के सेशन को सुनने के बाद लगता है कि हाँ, वो चीजें हैं, बट आज उसका मौका नहीं मिलेगा। बट जो आज मौका मिल रहा है ना, वो अल्टीमेट है। मैं टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, सचिन सर को इनवाइट करना चाहूंगा। सचिन सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी वेरी मच अभिषेक सर फॉर सो नाइस वर्ड्स, है ना। और आप अमेजिंग हैं, आप ऑलरेडी आपकी सीरियसनेस रिफ्लेक्ट करती है ना, कि आप कितने सीरियस हैं इस बिजनेस के लिए। क्योंकि अभी हम 15 मिनट पहले बात कर रहे थे, आपने बोला सर मेरी ऑफिस की कॉल भी चल रही है और मैं कैसे भी करके मैनेज करूंगा, है ना। और एक कैसे भी करके ना आपको बहुत आगे जाके लेके जाने वाला है अभिषेक सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। थैंक यू तो सर। दोस्तों, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू अभिषेक सर। मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। गुड मोदी के मॉर्निंग एवरीवन ऑन दिस कॉल, एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस कॉल। क्योंकि अगर आप लोग इस कॉल पे आए तो एक बात तो पक्का हो जाता है कि आप इस बिजनेस को बहुत बढ़िया तरीके करना चाहते हैं, या फिर आप इस बिजनेस के लिए सीरियस हैं। दोस्तों, मेरा नाम सचिन गुप्ता है और बाई एजुकेशन मैंने एमसीए किया था 2006 में। और 20-22 साल की जो पढ़ाई की थी, बहुत ही किस लिए की थी, एक जॉब करने के लिए की थी। और जॉब मेरी लग भी गई थी कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा तो। एचसीएल में मेरी जॉब लग गई थी। और जब जॉब लगी थी तो बड़ी खुशी हुई थी यार, है ना, कि अब जिंदगी बदल जाएगी कुछ, है ना, जिंदगी बदल जाएगी। और क्योंकि कहते ऐसे ही बचपन से हम एक ही चीज सुनते हैं कि तो एक बार तेरी नौकरी लग गई तो बहुत बढ़िया लाइफ तेरी हो जाएगी, है ना।
तो यही सोच के बस हम लगे हुए थे और बड़ा एक्साइटमेंट में स्टार्टिंग के 3-4 साल काम किया, काम करता गया, प्रमोशंस मिलते गए। 7 साल में 5 प्रमोशन हुए मेरे। आई बिकेम प्रोजेक्ट मैनेजर, है ना, 7 इयर्स के अंदर एचसीएल में, जो कि अपने आप में एक अचीवमेंट होता है। जो आईटी में है और जिनको आइडिया है कि एचसीएल लाइक बिग कंपनी में प्रमोशन के लिए उस रैंक पर पहुंचने के करीब 10 से 11 साल लग जाते, जो मैंने 7 इयर्स में अचीव कर लिया था। यूएस भी गया कंपनी की तरफ से, वहां पर रह के आया, लेकिन अल्टीमेटली धीमे धीमे करके जब 7-8 साल हो गए थे तो एक चीज क्लियर होने लग गई थी, जॉब बोरिंग लगने लग गई थी। आज आप जितने भी लोग नौकरियां कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा दिन होता है जब आप एक्साइटेड होते हो अपनी जॉब में जाने के लिए? तो शायद आंसर आएगा कि कोई नहीं, है ना। अगर आपको 5-7 साल का समय हो चुका है तो आप जवाब देंगे कि कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब हम एक्साइटेड होते हैं। हम क्या कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे होते हैं काम, है ना। और मैं दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आज जो भी इंसान कुछ भी कर रहा है ना, वो उसके पीछे उसका कोर पर्पज क्या है, कि उसके पीछे उसका कोर पर्पज है पैसा कमाना, क्योंकि उसको अपना घर चलाना होता है। ऐसा हम सभी की कहानी है दोस्तों, मेरी भी कहानी कुछ ऐसी चल रही थी और मेरे को 2-3 चीजें समझ आ गई थी, जो अगर मैं आपको समझा पाऊंगा और आपको अगर समझ आया तो मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की। नंबर 1 तो ये कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपकी सिक्योरिटी कुछ नहीं होती है। कोविड वाला टाइम है, अभी भी चल रहा है, ठीक है। आप कंपनी के लिए कितने भी लॉयल बने रहे, कंपनी आपके लिए कब तक लॉयल रहेगी आपको नहीं पता होता है ना। सिक्योरिटी के नाम पे जीरो। जब मेरे को 8 साल हो गए थे एचसीएल में जॉब करते करते, आई एम वेरी वेरी श्योर कि मैं 8 साल मैंने लॉयल होके काम किया है और 10 साल भी दे दूंगा तो मेरी जॉब कभी सिक्योर नहीं होगी। सिक्योरिटी इज वेरी वेरी बिग एस्पेक्ट है टुडे, है ना। पैसा कितना कमाना है, पैसा कितना कमाने की बात छोड़ दो, एक एक कॉमन मैन ना अपनी लाइफ में सिर्फ एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज ही करता रहता है हर महीने। होता क्या है, जो सैलरी आने वाली होती है वर्चुअली वो खत्म हो जाती है आने से पहले, है ना, क्योंकि हमारी ईएमआई जानी होती है, हमें पता होता है हमें हमारे बच्चे की स्कूल फी देनी है, हमें घर का खर्चा चलाना है ना। तो आने पहले वो खत्म हो जाती है और 20 तारीख आते 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 महीने की क्या होती है, एक कोशिश होती है क्रेडिट कार्ड हमारा यूज ना हो जाए। प्लस प्लस क्या होता है दोस्तों कि साल में एक बार पैसा बढ़ता है, एक बार हाइक मिलती है नौकरी में, एक बार ही होता है नॉर्मली, अगर आपको 2 बार या 3 बार मिलती है तो पता नहीं, ठीक है। वो कितना बढ़ेगा 1 साल बाद, वो हमें 1 साल पहले ही पता होता है ना। तो वो सारी चीजें मेरे को क्लियर हो गई थी माय डियर फ्रेंड्स, और जब मैंने तो मेरे को एक चीज समझ आ गई थी कि नौकरी इज नॉट द फ्यूचर, नौकरी इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन, ये परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है यार लाइफ में, है ना। तो आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग जो मैं जॉब के साथ साथ कर सकूं, और जब जॉब के साथ साथ कर सकूं तो जैसे आपने अपॉर्चुनिटी अभी कुछ टाइम पहले सुनी होगी, जब आपने परिवर्तन सुना होगा, मैंने भी इस अपॉर्चुनिटी को, इस इंडस्ट्री के बारे में अगस्त 2014 में सुना था। अगस्त 2014 में इस अपॉर्चुनिटी को सुना था। लोग कितने भी नेगेटिव बने रहे, उससे मेरे को ज्यादा फर्क था नहीं। मेरे को ये समझ आया था कि जिस इंसान ने मेरे को अगर ये अपॉर्चुनिटी बताई है तो जाहिर सी बात है उस इंसान को मैं जानता था। अमित वालिया सर की मैं बात कर रहा हूँ, थैंक यू है बहुत बहुत बड़ा उनको कि वो मेरे को सिस्टम में लेके आए। मेरे को एक चीज समझ आई कि इनको मैं जानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ नया मेरे को करना पड़ेगा, नया कुछ सीखना पड़ेगा, करने के लिए रेडी है। क्योंकि आज आप खुद से सवाल पूछ के देखना कि आज आपके पास मेहनत करने के अलावा और क्या चीज है, और आप जो मेहनत कर रहे हैं वो कहां पे लगा रहे हैं ये भी आप सोच के देखना, और उससे क्या रिजल्ट आ रहा है ये भी आप सोच के देखना। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बहुत ज्यादा समय नहीं लिया, हाँ थोड़ा सा मैंने समय लिया था इसको स्टार्ट करने में, लेकिन जिस दिन से मैंने स्टार्ट कर दिया उस दिन से मैं सीरियस हो गया। मैंने अपने नॉन प्रोडक्टिव टाइम को प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट किया, मैंने इस इंडस्ट्री को टाइम दिया। और अप्रैल 2017 की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, अप्रैल 2017 में मैंने अपनी जॉब को टाटा बाय बाय कर दिया, मतलब मैंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। और उस दिन के बाद से आज तक मेरे को कभी जॉब की जरूरत नहीं पड़ी। ये सारा क्यों हुआ, इस इंडस्ट्री की वजह से हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों से। somebody would have to tell me कि आपको अगर मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो हम एक पीपीटी पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। विजिबल है सर, अभी विजिबल है? यस यस सर, यस यस सर, दिख रही है? थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों मैं एक पीपीटी की शुरुआत करता हूं जिसका नाम है, आज जो मेरा मॉड्यूल है, माइंडसेट मॉड्यूल। माइंडसेट क्या होता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हर जगह हमारा एक माइंडसेट होता है जो हमारे काम आता है। पहला माइंडसेट क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगा। एक बच्चा किसी के परिवार में अगर पैदा होता है तो मम्मी पापा का एक माइंडसेट होता है कि 20-22 साल हमें इसकी बहुत परवरिश करनी है, इसको अच्छे से पढ़ाना लिखाना है, बहुत पैसा इस पे खर्च करना है, और
20-22 साल कम से कम लग जाएंगे जब ये पहला रुपया अपनी जिंदगी का कभी कमा पाएगा। एक माइंडसेट है। उसमें क्या होता है, बीच में चैलेंजेस भी आते हैं, बच्चे को स्टडी में प्रॉब्लम भी होती है, उसकी परवरिश में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन माइंडसेट क्या होता है कि नहीं यार, इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। एक आप एक हाउसवाइफ, एक लेडी, जब उसकी शादी हो जाती है, जो हाउस मेकर होते हैं, उसका एक माइंडसेट बन जाता है कि उनको, मेरे को पूरी जिंदगी किचन संभालनी है, मेरे को अपने पति के लिए बहुत कुछ करना है, मेरे को अपने सास ससुर के लिए कुछ करना है, पूरी लाइफ करना है, पूरी लाइफ करना है। एक स्टूडेंट जब उसकी जॉब लगती है, तो कहीं ना कहीं उसका एक माइंडसेट होता है कि मेरे को पूरी जिंदगी ये जॉब कर दी है, मेरे को इस जॉब में बहुत अच्छा कुछ करके दिखाना है। एक चाय वाला भी जब अपनी दुकान खोलता है, तो सबसे पहले ये सोच के खोलता है कि अब मैं इसे खोल रहा हूँ, मेरे मैं बहुत अच्छे से, उसका एक माइंडसेट होता है कि मेरे को इसको टाइम देना है। हम एक मूवी देख रहे होते हैं, हमारा एक माइंडसेट होता है कि मेरे को ये मूवी कम से कम इसका क्लाइमैक्स जानने के लिए 2 से ढाई घंटे वेट करना ही पड़ेगा। हम कहीं जा रहे होते हैं, अगर वो 3 घंटे की जर्नी है, तो हमें पता होता है कि कम से कम 3 घंटे लगेंगे। अगर हम ड्राइव कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि रास्ते में रास्ता खुदा भी मिल सकता है, उबड़ खाबड़ रास्ता भी आएगा, स्पीड ब्रेकर्स भी आएंगे, पानी भी भरा मिलेगा। हमारा माइंडसेट होता है, उस चीज को हम कभी भी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। किसी भी चीज के लिए हमारा एक माइंडसेट होता है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये माइंडसेट ही एक ऐसा होता है, जब उस माइंडसेट को बना लेते हैं, तो हमको उस रास्ते में जो भी चैलेंजेस आ रहे होते हैं ना, वो हमें चैलेंजेस नहीं लगते हैं। हम उनसे इजीली ओवरकम हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि यार इतना समय तो लगने ही वाला है। अगर आप एक चाय भी बना रहे होते हैं, तो आपका माइंडसेट होता है कि यार 5 से 7 मिनट या 10 मिनट इस चाय को बनने में लगेंगे। आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि 2 मिनट में ये चाय बन जाएगी, है ना। आप अपना पूरा एफर्ट डालते हैं, लेकिन आप एक अपना माइंडसेट बना के साथ में चलते हैं। दोस्तों, क्या होता है, इस बिजनेस में लोग जुड़ तो जाते हैं, जुड़ना बहुत आसान होता है, जुड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन क्या होता है, वो अपने एक माइंडसेट नहीं बना पाते, माइंडसेट नहीं बना पाते। और क्या करते हैं, 2-4-5 लोगों से बातचीत करते हैं, और उनको जब रिजेक्शन मिलता है मार्केट में, तो वो सोच लेते हैं कि यार मेरे कप इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे से ये होगा नहीं। और क्या होता है, कहीं ना कहीं आपने लाइफ में कोई भी चीज की होगी ना, कोई भी चीज की होगी ना, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में की होगी। कोई भी चीज, एक स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए जाता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है कि नहीं यार, मैं सब में बहुत अच्छे पढ़ाई करूंगा, मैं हर सब्जेक्ट में पास होकर दिखाऊंगा। एक हाउसवाइफ जब खाना बना रही होती है, कुकिंग कर रही होती है, तो कभी ऐसा नहीं सोचते कि खाना जल जाएगा। हम कहीं घर से बाहर जा रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, तो हम कभी ऐसा नहीं सोचते कि हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। हम कभी एक शॉपकीपर जब अपनी दुकान को इनॉग्रेट करता है, तो कभी ऐसा नहीं सोचता कि मेरी दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन इस तरह के इस इंडस्ट्री में या मोदी केयर बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हमारा जो स्टार्ट होता है, शुरुआत होता है, वो एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ में होता है। हम नेगेटिव होकर इसको स्टार्ट करते हैं, हम इसको नेगेटिव पहले ही सोच लेते हैं कि हम अपना फेलियर कहीं ना कहीं पहले से ही माइंड में डिसाइड करके चल रहे होते हैं कि यार मेरे से लोग नहीं जुड़ेंगे, है ना। और जब आप इस माइंडसेट के साथ में दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो फेलियर का आपका वो रीजन बन जाता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना होगा। क्योंकि आप, हो सकता है आप सुनी सुनाई बातों पे बहुत यकीन करते हो, आप असफल लोगों को देखते हो कि मेरे चाचा जी ने भी किया था, मेरे मामा ने किया था, इस सामने वाले ने किया था, उसने किया था, रमेश ने किया था, सुरेश ने किया था, इन लोगों से तो नहीं हुआ। तो हम कहीं ना कहीं ये सोच के बैठ जाते हैं कि हमसे भी नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू, ये कुछ कुछ ऐसी बात नहीं है कि सामने वाला बंदा जिम गया था, इसकी बॉडी नहीं बनी तो मेरी भी नहीं बनेगी, तो मुझे भी नहीं जाना चाहिए। इट इज रॉन्ग माय डियर फ्रेंड्स। व्हाट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड, कि हम जब किसी भी चीज में नेगेटिव नहीं हो रहे हैं, किसी भी काम को हम नेगेटिवली स्टार्ट नहीं करते हैं, तो ये तो आपका एक ऐसा बिजनेस है, अगर आपने इसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में स्टार्ट किया, तो आपको सिर्फ पैसा नहीं देगा, बल्कि एक ड्रीम लाइफ स्टाइल आपको देगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको माइंडसेट बनाना है कि नहीं, मोदी केयर को मेरे को समय देना है। समय देने का मतलब ये होता है कि आपको ऐसा नहीं है कि इसको ट्राई करने के लिए मत आओ। आपने लाइफ में ऐसी क्या चीज आपने ट्राई करने के लिए की हो, आप खाना खाने का ट्राई नहीं करते, आप खाना खाते हैं। आपको ऑफिस जाना होता है, वो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाने का ट्राई नहीं होता कुछ, है ना। या तो आप करते हैं या फिर आप नहीं करते। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इस मोदी केयर को भी आपको ट्राई नहीं करना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग 95% लोग इस बिजनेस को ट्राई करने के पर्पज से आते हैं। और जब वो ट्राई करने के पर्पज से आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना फेलियर डिसाइड कर चुके होते हैं। एक बॉलर भी कभी कभी क्या होता है ना, एक बॉलर भी कभी कभी एक बॉल पे 6 लगा सकता है, लेकिन अगर उसको एक अच्छी बैटिंग कर दी है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, पहली बात तो आपको ट्राई करने के पर्पज से नहीं उतरना है इस मैदान में, मोदी केयर के मैदान में। दूसरा, आपको इसको पॉजिटिव तरीके से स्टार्ट करना है कि हाँ यार, इतने सारे लोग अगर सक्सेसफुल है ना, आप असफल लोगों को मत देखो। असफल लोगों की दुनिया भरी पड़ी है। आप जितने भी लोगों को जानते हैं ना, वो बहुत बहुत सक्सेसफुल लोग नहीं है, है ना। तो आप लेकिन उन लोगों को देखो जो सफल हैं,
जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, मैं आपको बताना चाहता हूँ 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 1 करोड़ रुपए महीने से ज्यादा कमाते हैं इसी इंडस्ट्री में। हमारी टॉप अर्नर है मोदी के में सुरेखा मैम, सुरेखा भार्गव मैम, उनका अक्टूबर का पे आउट 1.27 सीआर था। और जब हजारों लोग एक पहाड़ पर चढ़ चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हजारों लोग ये कौन है? ये ऐसे लोग नहीं है कि जिनमें कुछ यूनिक, मतलब ये हजारों लोग में एक रिक्शे वाला भी हो सकता है, ये हजारों लोग में एक शोरूम वाला भी हो सकता है, हजारों लोग में आप जैसा पर्सनैलिटी वाला भी एक इंसान हो सकता है, आप जैसी एजुकेशन वाला भी इंसान हो सकता है। जब हजारों लोग चढ़ चुके हैं ना, तो हमें चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा आप, मुझे चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा माइंडसेट आपको बना के चलना पड़ेगा। दूसरा, आपको क्या, इस बिजनेस को समय देना पड़ेगा। देखिए, एक स्टूडेंट को जॉब करने के लिए भी ना 20-22 साल लगाने पड़ते हैं, इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसा लगता है। इस बिजनेस को माय डियर फ्रेंड्स कम से कम ना आप 3 साल का समय जरूर दें। 3 साल बाद सोचना ना कि क्या करना है ना? नहीं समझ आया तो 3 साल के बाद में छोड़ देना, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने एक ऐसे कोर्स में एडमिशन ले लिया है जहां पे आपको 3 साल तो करना ही पड़ेगा, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, आपको इस माइंडसेट के साथ में करना है। चैलेंजेस आएंगे, रोलर कोस्टर राइड रहेगी, अप होगा डाउन होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को 3 साल कम से कम देने हैं। और ये बिलीव रखना कि अगर मैंने 3 साल दे दिए इस बिजनेस को, तो मेरी लाइफ ना 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और जितने भी लोग इस कॉल पे, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी डायरी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, जो नोट्स नहीं बनाएगा वो नोट नहीं बना पाएगा यार, यहाँ, है ना? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। और दोस्तों, क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हम इस बिजनेस में जुड़ गए, है ना, हम इस बिजनेस में जुड़ गए, और हम अपने, क्योंकि हम सारे के सारे लोग बहुत एजुकेटेड होते हैं, हमारा, हम मैच्योर हो चुके होते हैं, तो हम अपना दिमाग भी लगा रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है ना? हम अपने माइंड को ना थोड़ा क्लोज कर लेते हैं, हम चीजों को अंदर नहीं आने देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप अगर इस कॉल में है ना, तो आपको सबसे पहले एक काम करना है, अपना माइंड ओपन करके बैठना है, आने दो चीजों को। एक होता है सुनना, एक होता है दिल से सुनना। आपको दिल से सुनना है, क्योंकि दिमाग और पैराशूट तभी काम करते हैं जब, सर आपकी आवाज चली गई। सचिन सर, सचिन सर ऑडिबल हैं किसी और को क्या? अभिषेक सर, सर सचिन सर की आवाज नहीं आ रही ना? नहीं आवाज नहीं आवाज नहीं आ रही। उस लाइट की प्रॉब्लम हुई है, आई थिंक। मैं एक बार कॉल करता हूँ सर को। जी जी।
हेलो जी सर। हेलो, आवाज आ रही है अभी मेरी? अभी आ रही है सर। सर। तो कहाँ तक सुना था आप लोगों ने? आप सर, जब पैरासूट ओपन कर रहे थे, माइंड और पैरासूट उसी टाइम में चला गया था। अच्छा, उसी समय चला गया क्या? मैं एक मिनट में वापस से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। पता नहीं, मतलब आई डिड नॉट नो दिस एक्चुअली। सर स्क्रीन आ रहा है सर, स्क्रीन विजिबल है। स्क्रीन कैसे विजिबल हो सकता है? स्क्रीन तो मैंने बंद कर दी थी। एक अभी मिनट में बंद दोबारा हुई है। कर रहा हूँ। रुको, हाँ रुको। अभी दिख रही है स्क्रीन? हाँ सर, हाँ सर। हाँ जी, हाँ जी ओके। सर, हाँ जी, हाँ जी सर। इसके बाद का नहीं सुना आपने? ये वाली स्लाइड पे न्यू माइंडसेट किसी ने? नहीं सर, नहीं सर। आई एम रियली सॉरी। कुछ नहीं सुना सर, कुछ नहीं सुना सर। ओके, तो हम आते हैं अब न्यू माइंडसेट पे। कोई नहीं सर, कोई नहीं सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए आपको अपना माइंडसेट को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। क्या होता है कि आज की आपको एक चीज समझना होगा कि आज जो आपका माइंडसेट आपको जहां तक लेके आ सकता था वहां तक लेके आ चुका है। आज आप अपनी लाइफ में ये सोचना कि आप कितने खुश होते हैं, और वो ऐसा कौन सा टाइम होता है, कब ऐसा टाइम होता है आपको कोई टेंशन नहीं होती है, कब आपको अपने ऑफिस की टेंशन नहीं हो रही होती है। मैं एम्प्लॉय, जितने लोग जॉब करते हैं उनके बारे में बोलता हूँ हमेशा कि वो तो 24 घंटे काम कर रहे होते हैं यार, भले ही उनका वीकेंड ऑफ हो, भले ही उनका वीकेंड ऑफ हो, है ना, भले ही उनका वीकेंड ऑफ हो, वो 24 घंटे काम कर रहे होते हैं। वो 24 घंटे काम कर रहे होते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, आपको एक चीज समझने की जरूरत है। मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ। हम कौन है? हम सुपर पावर है, हम ह्यूमंस हैं। 84 लाख योनियों के बाद में एक जिंदगी मिलती है हमको, ठीक है, एक लाइफ मिलती है। और हम हमने क्या नहीं किया है? हमने नदियों का रुख मोड़ा है, हमने पहाड़ तोड़ के रास्ते बनाए हैं, हम शेर की तरह, हमारे पास जबड़ा नहीं है, पंजा नहीं है, लेकिन हमने गन बनाई है जो कि एक शेर को एक गोली से मार सकती है। हम टाइगर की तरह भाग नहीं सकते उतनी तेज, लेकिन हमने बुलेट ट्रेन्स बनाई है जो उससे तेज दौड़ती है। हम ईगल की तरह उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हमने जेट प्लेन बनाए जो बहुत तेज उड़ सकते हैं। हमारे पास सब कुछ है, वी हैव गॉट एवरीथिंग, वी हैव गॉट एवरीथिंग। सिर्फ हमको क्या है, ये चीज पहचानने की जरूरत है। और जब अपना आप माइंडसेट चेंज करते हो तो आपके नए रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। आगे चलता हूं थोड़ा सा। तो आपको जर्नी ऑफ चेंजेस क्या क्या लेके आना है? आपको अगर ये देखना है, आपको अगर सफल होना है ना, आपको अगर सफल होना है तो आपको ये देखना है कि सफल लोग करते क्या है। सफल लोग माय डियर फ्रेंड्स वो काम करते हैं जो कि एक असफल आदमी को अच्छा नहीं लगता। सुबह जल्दी उठना असफल आदमी को अच्छा नहीं लगता, है ना, जो अनसक्सेसफुल है उसको भी अच्छा, एक कॉमन मैन को अच्छा नहीं लगता। अच्छा उनको भी नहीं लगता है सक्सेसफुल, लेकिन वो उठते हैं। उन्होंने उठ उठ के आदत डाली सुबह उठने की। सफल आदमी को टीवी देखना अच्छा लगता है, असफल आदमी को भी टीवी देखना अच्छा लगता है, एंटरटेनमेंट होता है उसको। लेकिन सफल आदमी ने अपनी आदतों को बदला क्या? उसने टीवी नहीं देख के टीवी नहीं देखने की आदत डाली। लेकिन एक कॉमन मैन ने टीवी देखने की आदत डाल दी। आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सिंपल शब्दों में समझाता हूं। मैं आपसे ये नहीं कहता कि इस बिजनेस को आपको कितना समय दो, ये आप डिसाइड करेंगे, लेकिन ये कंसिस्टेंटली देना पड़ेगा। ये आपको कंसिस्टेंटली देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीक में बोलते हैं कि मैं एक दिन दे दूंगा। ऐसे कभी नहीं हो सकता। अगर आपको ड्राइविंग सीखनी हो और आप वीक में एक दिन चले जाएं, तो मेरे ख्याल से ना आप पूरी जिंदगी में कभी ड्राइविंग नहीं सीख सकते यार। आपको कोई भी काम से अगर रिजल्ट चाहिए ना, तो आपको उसे कंसिस्टेंटली करना पड़ता है, डेली करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आपको मोदी केयर को भी, अब जैसे आप पूजा करते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं ना, उसी तरीके से मोदी केयर बिजनेस को भी आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करना पड़ेगा। आप डिसाइड करो कि आप कौन से टाइम देना चाहते हो। मैं कहता हूं नॉन प्रोडक्टिव टाइम जो कि बिल्कुल जरूरी नहीं है आपको वहां पे देना ना। आप फेसबुक चलाते हैं, उसमें टाइम लगाते हैं। आप व्हाट्सएप पे उल्टे सीधे जो और इररेलेवेंट ग्रुप्स होते हैं, मतलब जहां से कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे, आपको ड्रीम्स तक नहीं लेके जा रहे, उनको देखते हैं। उस टाइम को आप मोदी केयर में लगाओ। आप टीवी देखते हैं, टीवी हम मोदी जी देख रहे हैं, हम कुछ और देख रहे हैं, हम बिग बॉस देख रहे हैं, उनको देखने से हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं होने वाला है। हम उस टाइम को बंद करके ना, उस समय को आपको मोदी केयर के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। और आगे चलते तो ये आपको चेंजेस लेके आने पड़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। चार तरह के लोग होते हैं दोस्तों, जिनके पास एक ऐसा आदमी होता है जिसका टाइम बहुत होता है, पैसा नहीं होता। ये कौन है? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, भिखारी होते हैं, बेगर्स होते हैं, समय उनके पास, है ना, लेकिन पैसा नहीं है। एक ऐसे लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, पैसा बहुत होता है, भाग रहे हैं अपनी जिंदगी में, पैसा कमाने में लगे हुए हैं, लेकिन समय नहीं है उनके पास।
एक ऐसा इंसान होता है जिसका टाइम ही नहीं है और पैसा भी नहीं है, तो ऐसा तो कोई भी नहीं बनना चाहेगा। एक ऐसा इंसान होता है जिसका समय भी होता है और पैसा भी होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतनी सारी इंडस्ट्रीज में ना सिर्फ एक ही ऐसी इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग। एक नेटवर्कर को ही ये फोर्थ कैटेगरी में नसीब होती है, अगर वो सही तरीके से काम कर लेता है तो। जाहिर सी बात है, अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप किस कैटेगरी में आना चाहेंगे, तो आप बोलेंगे चौथी कैटेगरी में। जी हाँ, आप चौथी कैटेगरी में आ सकते हैं और आपका आना तय है। आप इरादे बनाएं, एक माइंडसेट बनाएं और आप अपना आज से, आज जो भी डेट है ना, उससे 3 साल बाद की डेट लिख देना अपने पास में और अपने घर पे बता देना कि मेरे को 3 साल के लिए छोड़ दो, सारे काम मैं करूंगा या करूंगी, लेकिन मेरे को 2 घंटे इस बिजनेस के लिए या 3 घंटे इस बिजनेस में भी आप दे दो और 3 साल के बाद में आप डिसाइड करना कि आपको मोदी केयर करना है या नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं। क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या मिल सकता है? फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत बड़ा टर्म है, दिखने में बहुत छोटा लगता है। फाइनेंशियल फ्रीडम, सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसे ही नहीं है कि मतलब हर किसी को चाहिए होती है, पैसा भी हो, समय भी हो, सिक्योरिटी भी हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ 95% लोगों को ना पूरी जिंदगी मेहनत करने के लिए के बाद भी ना नसीब नहीं होता कभी। पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद में फाइनेंशियल फ्रीडम नसीब नहीं होती, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। 95% लोगों को अगर आपको चाहिए तो आपसे मैं क्या बोलूं, सिर्फ 3 साल। एक विजन बनाना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। विजन जब हम बनाते हैं, विजन का मतलब ये होता है कि हम एक सोच लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें एक सोच लेके आगे बढ़ना पड़ेगा कि मेरे को अपने साथ साथ, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई इंसान, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होते, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होते, पूरी लाइफ जो हम काम कर रहे हैं वो करके ना हम अपनी जिंदगी को भी बिल्ड नहीं कर पाते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एग्जांपल्स आपके सामने होंगे। 95% लोग पूरी जिंदगी लगा के अपनी जिंदगी को बिल्ड नहीं कर पाते। हमारे पास मोदी केयर के रूप में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे हम डेली बेसिस पे एक लाइफ बिल्ड कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, विजन बनाना पड़ेगा, लोगों की लाइफ बदलनी है। एक बिलीफ रखना पड़ेगा कि मेरे को अपने आप पे भरोसा है, मैं मेरे को अपने आप पे भरोसा है और मैं करके दिखाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, लोग मना करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और एक डिसीजन लेके आगे बढ़ना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, हम नेटवर्किंग से, हम नेटवर्क से हम डरते हैं ना, लोगों से बात करने से डरते हैं। हम लोगों से कैसे बात करेंगे, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप किसी भी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देख रहे हो, सबसे छोटे लेवल का एम्प्लॉय होगा ना, सबसे छोटे लेवल का एम्प्लॉय, उसका टाइम जा रहा होगा अपने लैपटॉप के सामने, अपने डेस्कटॉप के टाइम सामने, कंप्यूटर के सामने उसका टाइम जा रहा होगा। और जो जितने बड़े टॉप लेवल पे उस कंपनी में होगा ना, उसका टाइम लैपटॉप और डेस्कटॉप पे नहीं जाता है, उसका टाइम पता है कहाँ जाता है? लोगों से मिलने में, लोगों से रिलेशन बनाने में। इसीलिए वो टॉप पे होता है। तो लोगों से जितने भी आप कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री को उठा के देख लें, जो टॉप के लोग होंगे ना, उनका एक ही काम होगा, रिलेशनशिप बिल्डिंग, अलग अलग तरह के लोगों से मिलना। तो अगर आप इस चीज को मोदी केयर में आने के बाद में आपका सबसे पहला काम क्या हो गया है कि लोगों से हमें बात करनी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी शुरुआत हो चुकी है उन टॉप के लोगों में काउंट होने की। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, जिसका नेटवर्क है ना, नेटवर्क इज पावर। हॉस्पिटल्स का नेटवर्क, स्कूल्स का नेटवर्क, पॉलिटिकल पार्टीज का नेटवर्क, होटल्स का नेटवर्क, ठीक है, फूड चेन्स का नेटवर्क, फूड चेन वाला नेटवर्क ही हो गया, मैकडी, डोमिनोज, पिज्जा, इन सब का एक बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क। ठीक है, सब लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं जिनका एक नेटवर्क है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप खुद से सवाल पूछना, आपका नेटवर्क क्या है? मैंने उस दिन एक कोड डाला था अपना, आपका नेटवर्क कितना भी बड़ा हो ना, कितना भी बड़ा हो, इट हैज टू बी प्रॉफिटेबल, इट हैज टू बी प्रॉफिटेबल। ठीक है, आगे चलते हैं। और दोस्तों, किसी के लिए करो ना करो, अपने परिवार के लिए इस बिजनेस को जरूर करना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, एक राइट मेंटोर को तलाशो, जिसकी बातें आपको इंस्पायर करती हो, जिसकी जो आपको सही तरीके गाइड करता हो। राइट मेंटोर को तलाशो, और ये मेंटोर आपका लाइफ टाइम के लिए होने वाला है। राइट मेंटोर तलाशो, उससे बोलोगे सर मेरे को आपके साथ में काम करना है, या मैम मेरे को आपके साथ में काम करना है। ठीक है, क्या आप मेरे को गाइड कर सकती है? मैं आपकी छत्र छाया में, आप मेरे को गाइड करते रहिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। डिसिप्लिन रहो। आज हम अपनी जॉब के लिए कितने डिसिप्लिन होते हैं, उसी तरह का डिसिप्लिन हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा। सेट राइट एक्सपेक्टेशंस, अपनी टीम में राइट एक्सपेक्टेशन सेट करो, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करो, एंड लर्न। लर्न, कहते हैं ना, अर्न करने की शुरुआत ना लर्निंग से होती है। सबसे पहले आपको लर्न करना पड़ेगा, उसके बाद अर्निंग तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, मैं आपको एक चीज लास्ट में 2 मिनट लेके एक चीज आपको बताना चाहता हूं। आज हो सकता है कि आपको पेन हो, आज हो सकता है आपको पेन हो। पेन क्यों? क्योंकि आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, आपको
नॉन प्रोडक्टिव एंटरटेनमेंट वाले जो टास्क होते हैं वो छोड़ने पड़ेंगे। हो सकता है आज आपको पेन हो, और हो सकता है 3 साल के बाद में अगर आप इस पेन को आज नहीं लेते हैं तो 3 साल के बाद में रिग्रेट हो, यार मैं कर लेता तो ज्यादा अच्छा था। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेन हमेशा टेम्परेरी होता है और रिग्रेट एकदम परमानेंट होता है। तो आइए दोस्तों, इस इन वर्ड्स के साथ में मैं अपना सेशन यहीं पे खत्म करता हूँ, क्योंकि बातें बहुत सारी होती हैं, करने के लिए टाइम उतना है नहीं और बीच में गुफअप भी हो गया थोड़ा सा। तो मैं इनवाइट करता हूँ आपको शुरुआत में। तो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओवर टू अभिषेक सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। Thank you so much, sir, for a wonderful session. Thank you so much, sir, for a wonderful session. रिपीट कर रहा है आवाज, आई थिंक रिपीट कर रहा है आवाज। आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है मेरे को? नहीं, इको कर रहा है सर आवाज किसी का। नहीं नहीं, आपकी ठीक आ रही है अभी। ठीक है, ओके। सो दोस्तों, सुना आप लोगों ने कि सबसे पहला एक चीज जो मुझे समझ में आया कि अपने दिमाग को ना खुला रखना है आगे चीजों को बढ़ाने के लिए। अगर दिमाग और पैराशूट, जैसे सर ने बताया कि ओपन रहता तभी वो काम करता है, तो हमें खुले दिमाग से काम करना। और एक चीज बहुत अच्छा लगा सर ने जो एक चीज बोला कि ये बिजनेस हम कर क्यों रहे हैं, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। किसके लिए कर रहे हैं वो चीज समझना जरूरी है, तभी हम बिजनेस को आगे अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आगे मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ जो शुरुआत के बारे में बताएंगे, जो 10 स्टेप ऑफ आजादी है उसके बारे में जो हम सबको बताने जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि एक टीचर होता है जो कि एक चीजों को बताता है हम लोगों को। आज जो भी चीज हम लोग हैं, तो सबसे पहला हमारा, हम लोग कहीं ना किसी से सीखते हुए आ रहे हैं। घर में सीखते हैं माँ बाप से, वो भी हमारे लिए टीचर हैं। फिर स्कूल में जाते हैं, वो टीचर हैं। वो जो अभी इस सेशन को लेने वाले हैं वो इसी प्रोफेशन में थे ऑलरेडी और अभी भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं वो। लेकिन साथ साथ में वो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री को में उस चीज को बिल्ड कर रहे हैं अच्छे तरीके से। उन्होंने आईएएस जैसी, आईपीएस जैसी प्रिपरेशन को भी किया हुआ है और आज बहुत ही सक्सेसफुल लीडर हैं जो हम सबको बताएंगे कि वो 10 स्टेप ऑफ आजादी जो है उसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस में। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ गोविंद झा सर को, जो हम लोगों को 10 स्टेप ऑफ आजादी के बताने जा रहे हैं। सो ओवर टू गोविंद सर। Thank you so much, Abhishek sir. Am I audible? यस यस। Thank you. And thank you so much, Sachin sir, कि मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और अभिषेक सर, यू आर वंडरफुल यार, आपके बारे में बहुत सुना था। यू आर जस्ट राइट। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम गोविंद कुमार झा है और अपने बारे में कुछ नहीं बता के सचिन सर के साथ 4 सालों का एसोसिएशन रहा है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सचिन सर, राजीव सर, त्रिमना सर और वालिया सर की वजह से हूँ। और मैं इस बिजनेस में अपने मेंटर सचिन सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मतलब थैंक यू सो मच सर, जितना मैं बोलूँ उतना कम है, क्योंकि आपने मुझे ऐसी जगह पे लाके खड़ा किया है जहाँ से मैं कुछ अब अपने लाइफ में कर सकता हूँ। अभी भी कर रहा हूँ, बट और ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा अपने स्लाइड शेयर करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। सर स्लाइड्स हो रही है? यस यस सर। ओके, नाउ अब मैं आप लोग को कुछ बताने जा रहा हूँ। शुरुआत, मेरा जो पार्ट है वो शुरुआत का पार्ट है। और बोलते हैं कि 10 कदम आजादी के। और ये जिनकी फोटो सामने आ रही है मैं उनके बारे में बता दूं थोड़ा सा। समीर मोदी सर हैं, हमारे फाउंडर हैं मोदी केयर के। इनका एक स्लोगन लिखा हुआ है जो मैं आप लोग को, ये चीज थोड़ा सा आप लोग इस चीज के ऊपर ध्यान दें। बोलते हैं कि विद एवरी स्टेप यू टेक आई विल टेक टू। मतलब हमारे ये जो मोदी केयर के ओनर हैं वो बोल रहे हैं कि सर आप एक कदम उठाओ, मैं 2 कदम लूंगा। इससे बेहतर चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती मुझे लगता है शुरुआत करने के लिए, कि आप किसी भी काम को करने के लिए एक स्टेप ले रहे हो और आपकी कंपनी 2 स्टेप आगे फॉरवर्ड हो रही है। राइट, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और मैं आगे चलता हूँ। 10 स्टेप्स टू आजादी। आजादी के लिए 10 स्टेप्स मोदी केयर में क्यों जरूरी है और क्या क्या जरूरी है। फर्स्ट, सपोर्ट चार्ट। इसके बारे में अभी इसको एलेबोरेट करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट सपोर्ट चार्ट, सेकंड इज गोल सेटिंग, थर्ड इज प्रोस्पेक्ट लिस्ट, फोर्थ इज सेल्फ यूज, फाइव इज शेयर, सिक्स इज स्पॉन्सर, सेवन स्ट्रक्चर, एट इज रोल मॉडल, नाइन इज पर्सनल प्रोग्रेस एंड 10 इज डुप्लीकेशन।
ये 10 कदम है आजादी के। अगर इस 10 कदम को हमने कट टू कट फॉलो किया तो हमें जो फाइनेंशियली फ्री और बोला जाता है कि आप लाइफ में जो जो चीज ड्रीम्स देखते हो सब कुछ पूरा कर सकते हो, तो ये सिर्फ 10 स्टेप फॉलो करने के बाद हम सब कुछ पूरा कर सकते हैं। आइए चलते हैं फर्स्ट स्टेप पे, सपोर्ट चार्ट। सपोर्ट चार्ट सर 3 तरह के होते हैं, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट, कि आपको जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, आप टीम में जिसकी स्पॉन्सरिंग से आए हैं, जिन्होंने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया, सबसे पहला उनका कांटेक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए। वो होता भी होगा सबके पास, और ऐसा नहीं है कि उनके पास ही होना चाहिए, आपके टीम में उनसे ऊपर अगर कोई डायरेक्टर्स हैं उनका नंबर है, नाम है, अगर आपको नहीं पता है तो उनसे पूछ के ले लें। सीनियर डायरेक्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, टिल टिल जीबीडी, जो हमारे ग्लोबल ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर्स होते हैं, उनका। तो सबके कांटेक्ट नंबर्स और नाम आपको पता होने चाहिए। मान लेते हैं एग्जांपल के साथ कि आपके स्पॉन्सर कहीं बिजी हैं और आपको आईडी लगानी है या कुछ ऐसी बातें पूछनी है जो आपको जरूरी है पूछना, तो आप उस टाइम में अगर आपके स्पॉन्सर बिजी हैं तो आप तो उनसे पूछ नहीं सकते। तो इमीडिएट आप अगर डायरेक्टर है कोई या सीनियर डायरेक्टर, उनसे इमीडिएट, इमीडिएट कहने का मतलब है कि आप अपने सीनियर से सीनियर जो है उनको फोन, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट जीबीडी को फोन लगा दे और उनको बोल दे कि मुझे आईडी क्रिएट करनी है ना। तो आपको अपने सीनियर्स से बात करनी है, उनसे जो भी डाउट्स होंगे वो आपको क्लियर करना है, राइट। कंपनी सपोर्ट चार्ट क्या है हमारे पास सर? आजादी कॉल सेंटर नंबर है हमारे पास, जो जिस पे आप कॉल करके उससे जो भी क्वेरी होती है वो आप पूछ सकते हैं। जो नंबर है 180030012999, ये है। आपके एरिया का जो एमएससी सेंटर है वो, उसका नंबर होना चाहिए आपके पास। आपके यहाँ के आसपास के जो डीपी मैनेजर्स हैं उनका नंबर होना चाहिए। एएसएम एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर होना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। हमारी कंपनी ने सर कुछ सर्विसेज लॉन्च किए हुए हैं जिसके थ्रू अगर आपको बीवी की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जो नंबर दिया हुआ है 8033 करके, ये नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। बोनस का इंफॉर्मेशन लेना है तो आप कॉल कर सकते हैं। लॉयल्टी अगर किसी की छूट रही है या कब हो रही है, किस महीने तक हुई है, ये सब के बारे में आप पता कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है या कुछ करना है, इसके लिए भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कर सकते हैं और सिर्फ एक दिन में 3 टाइम्स, मतलब 24 आवर्स में ओनली आप 3 टाइम्स कर सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम चार्ट हमारा ऐसा है सर कि सबसे पहला आप एनरोल हुए, आपके जो अपलाइन है वो आपके साथ खड़े रहते हैं हमेशा। आप 24/7 अपने अप्लायंस को कभी भी कॉल कर सकते हो। और दूसरा सबसे बड़ा सपोर्ट चार्ट जो है कंपनी का सर, कंपनी आपको वो फैसिलिटी अवेलेबल करवाती है। अभी हमारे पास चैटबॉट आया है रोशनी करके, जिससे आप जो भी क्वेश्चन चाहे वो पूछ सकते हैं आराम से। 24/7 हमेशा अवेलेबल होता है, राइट। सेकेंड स्टेप पे चलते हैं, गोल सेटिंग। और गोल सेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस बिजनेस, और इस बिजनेस के लिए नहीं, अपने लाइफ स्टाइल के लिए गोल सेटिंग होना बहुत जरूरी है। और गोल सेटिंग में हमारे नॉर्मली गोल्स क्या क्या होते हैं सर? वही कि हमें अच्छा पैसा चाहिए, बिग हाउस चाहिए, कार्स चाहिए, अच्छी अच्छी वर्ल्ड टूर चाहिए, क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कर सकें, फाइनेंशियली साउंड हो सकें, बेटर एजुकेशन हो बच्चों के लिए, रिकॉग्निशन हो, नाम, चैरिटी करना, ये सब सारी चीजें होती है सर। लेकिन गोल सेटिंग करना मेन चीज है कि आर यू लिविंग द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स? क्या हमने जो बचपन में सपना देखा था कि क्या हम उस चीज को कर पा रहे हैं? तो आंसर आता है कहीं ना कहीं, मैं सबके बारे में नहीं बोल सकता लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ यही आंसर आता है कि नहीं, जो हमने सपना देखा था वो चीज हमारा पूरा नहीं हुआ है कहीं ना कहीं। तो सर अभी हमारे पास ऑप्शन है मोदी केयर, जहां से हम अपने सपनों को आसानी से अचीव कर सकते हैं, राइट। गोल सेटिंग का पार्ट है क्या सर? हम क्या करते हैं, हमें बार बार बोला जाता है सीनियर्स की तरफ से, या हमें बताया भी जाता है इस चीज को, कि अपने ड्रीम्स लिखो, अपने जो गोल्स हैं, कैसे कैसे ड्रीम्स आप अचीव करना चाहते हो वो लिखो। तो इसमें हम दो तरीके से हम कर सकते हैं इसको, एक तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। सर मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ कि जब भी आप गोल सेटिंग बनाते हो, अपनी ड्रीम लिस्ट बनाते हो, तो वो अपने अपलाइन के साथ शेयर करनी है सर। जब तक आप शेयर नहीं करोगे, आज मुझे कुछ चाहिए, मैं अगर सचिन सर के साथ शेयर नहीं करूंगा तो मुझे उनको कैसे पता चलेगा इसको क्या चाहिए, नहीं चाहिए। तो मैंने जो ड्रीम लिस्ट बनाई है वो सचिन सर के साथ मैंने शेयर की हुई है। आप लोग भी जब ड्रीम लिस्ट बनाते हो, गोल सेटिंग करते हो, तो वो आप अपने अपलाइन के साथ शेयर करें, राइट। तो शॉर्ट टर्म गोल करना है, डेट स्पेसिफिक होना चाहिए, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म में। इसको स्मार्ट वे में बोलते हैं कि स्मार्ट वे में बनाना है। कैसे? एस फॉर स्पेसिफिक, कि कोई गाड़ी चाहिए तो कौन सी चाहिए, व्हाइट कलर चाहिए, ये मॉडल चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सब कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए। ये नहीं कि हुंडई की कार लेनी है, कौन सी लेनी है पता नहीं, जो आ जाएगा वो आ जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, राइट। अकाउंटेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, और टाइम बाउंड। ये नहीं कि अब 10 साल में हम यहाँ से कुछ अचीव करेंगे और वो हमने ड्रीम में लिखा वो लॉन्ग टर्म में आ जाता है, राइट।
अभी छोटे-छोटे ड्रीम्स जब आप फुलफिल करते हो ना, तो क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, आपको लगता है नहीं यहाँ से किया जा सकता है। सो गोल सेटिंग इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, राइट? नेक्स्ट, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। इसमें सबका हाथ तंग है सर। सबका हाथ तंग है इसलिए क्योंकि जब बोला जाता है गोल प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाने के लिए, तो हम बोलते हैं सर हमारे पास तो 50 नाम ही है, हमारे पास तो 60 नाम ही है, इससे ज्यादा हो ही नहीं रहे। जबकि सबके कॉन्टेक्ट्स में करीब करीब, मोबाइल की ही बात करें तो कम से कम 300 से 400 नंबर होते हैं मोबाइल में, लेकिन वो बताने से डरते हैं। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि फ्रेंड्स का फॉर्मेट है जिसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स आपके हो गए, रिलेटिव्स हो गए, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, अगर आपने 2-3 ऑफिसेस कंपनी छोड़ी हैं, तो वो आपके जो कलीग्स थे पहले आपके साथ काम कर रहे थे, उनका भी लिस्ट आप लिख सकते हो। ई कॉन्टेक्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये वो इधर उधर जितने भी हैं सर, हर एक जगह से आप ले सकते हो कॉन्टेक्ट। नेबर्स, आपके पड़ोसी, आपका वो जब आप घर से टाई वाई लगा के निकलते हो, सूट लगा के निकलते हो, वो तो देख रहे होते हैं कि जा कहाँ रहा है ना? तो उनको उनको बताना है, उनकी लिस्ट बनानी है, डायरेक्टरी, फोन डायरेक्टरी पूरा चेक करो। एक एक पर्सन प्री जज नहीं करना सर कि ये पर्सन आएगा या नहीं आएगा, वो जज नहीं करना, आपको सिर्फ लिस्ट बनाना है, राइट? स्ट्रेंजर्स, हम मेट्रो में जा रहे हैं, कहीं हम बस में जा रहे होते हैं, कहीं भी सफर कर रहे होते हैं, कोई ना कोई मिल जाता है। हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, वहां कोई ना कोई अच्छे लोग मिल जाते हैं, उनसे बात करके हम उन्हें भी ये बना सकते हैं और बोल सकते हैं इस बिजनेस के बारे में। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट का होना बहुत जरूरी है, इसलिए कि ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट जो होता है ना, वो हमारा रॉ मटेरियल होता है। क्योंकि मान लो आपने 30 आदमी 40 आदमी की लिस्ट बनाई और आपने शुरू में 10 आदमी को बताया, 10 में 10 ने मना कर दिया, तो आपका तो कॉन्फिडेंस लेवल वहीं पे खत्म हो जाएगा, है ना? और जब आपके पास 300-400 लोगों की लिस्ट होगी और आपको 10 15 20 आदमी ने भी मना कर दिया, तो आपको लगेगा अरे यार अभी तो 280 लोग बचे हुए हैं, क्या दिक्कत है? तो ये रॉ मटेरियल है जिसका होना बहुत ही जरूरी है, राइट? प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बनाना कैसे है सर? तो फॉर्मेट होना है सीरियल वाइज, देन नेम, फोन नंबर, प्रोफेशन, मीटिंग, मीटिंग या फॉलो अप, जो भी बोलो आप, 1 2 3 4, एटलीस्ट 4, देन रिमार्क्स, क्या उन्होंने बोला है, ऐसे करके नेम लिस्ट का फॉर्मेट आप बनाइए। वो प्रोफेशन कहाँ पे है, मीटिंग आपने करी, इस डेट को उन्होंने क्या बोला कि अच्छा अच्छा कल आना, अच्छा अच्छा कर लेंगे, 1 वीक बाद, 2 दिन बाद, आप 5 दिन बाद मुझे कॉल करो। ये सारा का सारा आपका मेंशन होना चाहिए और लास्ट में रिमार्क्स होना ही चाहिए कि किस वजह से इस बंदे ने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, तो ये ऐसे फॉर्मेट में बनाना है आपको। नेक्स्ट आते हैं सेल्फ यूज। सेल्फ यूज, यहाँ पे सर बहुत सारे आदमी का हाथ तंग रहता है। हाथ तंग रहने का मतलब ये है कि सर सेल्फ यूज का एक ही डेफिनेशन मुझे जो समझ में आता है और जो मुझे सचिन सर ने या राजीव सर ने बताया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमने बोला घर में जो भी मोदी केयर से रिप्लेस होने वाला प्रोडक्ट है, वो हम मोदी केयर का यूज करेंगे और किसी का यूज नहीं होगा। कितने सारे लोग होते हैं सर, ये प्रोडक्ट तो मेरे लिए अभी यूज का ही नहीं है, ये मेरे घर में है ही, मैं क्यों लूं? तो सबसे पहला चीज सर, सेल्फ यूज, आपको मोदी केयर में जो प्रोडक्ट्स हैं और आपके घर में वो यूज हो रहा है, तो वो मोदी केयर के अलावा दूसरा नहीं यूज होगा, इसका आप एश्योरेंस रखें अपने लिए। प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन वो आना चाहिए सर कि कैसे प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये आप अपने सीनियर के साथ टच में रहेंगे और अपलाइन के साथ टच में रहेंगे, तो वो आपको एक एक चीज बता देंगे कैसे इसको हैंडल करना है, सीख के। और सेव मनी, जब हम मोदी केयर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो आप सब ने यूज किया है, जो जो यूज किया है वही इस ग्रुप में है अभी और मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो उन सबको पता होगा कि यहाँ से हम मनी कैसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि बाजार के प्रोडक्ट को यूज करना और मोदी केयर के प्रोडक्ट को यूज करना, ह्यूज डिफरेंस है सर, है ना? तो सेल्फ यूज का क्या क्या बेनिफिट होता है वो। नाउ, अभी हमारे पास कंपनी ने क्या किया है कि चूज योर प्रोडक्ट, अपना बास्केट बनाए हैं, जिसमें आप जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी आपको चाय पत्ती लेनी है, आपको शैम्पू लेना है, आपको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट लेना है, स्टरी क्लीन लेना है, जो भी लेना है, बियॉन्ड ब्लू लेना है, सॉफ्ट वॉश लेना है, आपने एक बास्केट बनाया, आपने बास्केट बना के लिया 3000 4000 5000 का, जैसा भी आपको प्रोडक्ट मन हुआ सेल्फ यूज के लिए आपने ले लिया, राइट? आप बास्केट, नेक्स्ट बास्केट पे चलते हैं। अगर हम बास्केट का क्वांटिटी बढ़ाते हैं, प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, तो इसमें हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। हमारे बेबी केयर्स हैं, हमारे पास वंडर ड्रॉप्स, बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट हैं जो हम बढ़ा सकते हैं और यहाँ से हम ले सकते हैं। और कंपनी धीरे धीरे और भी प्रोडक्ट्स बढ़ा रही है। अप्रोक्सीमेट मोर देन 600 प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं अवेलेबल अभी, जो हम यहाँ से परचेज कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, सीयर, यहाँ पे आप 2-3 तरीके से कर सकते हो सर। पहला, फोन लेके अपॉइंटमेंट लेके फोन करते हैं किसी को, बोलते हैं यार मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ या ऐसा कर रहा हूँ कि तुम मिल लो। या अभी कोरोना पीरियड में क्या हो रहा है कि 1 to 1 आदमी मिलने से कतराता है थोड़ा सा, राइट? कि आप अगर उनके घर पे चले गए तो वो मना कर देता है आपको कि नहीं अभी घर पे नहीं, ठीक है फोन पे ही बता दे, जूम पे ही बता दे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम 3 वेज कॉलिंग कर सकते हैं कहीं भी। पहले 1 to 1 प्लान दे सकते हैं, होम मीटिंग कर सकते हैं। परिवर्तन में आप किसी को भी ला सकते हो, हमारा परिवर्तन होता है एवरी सैटरडे, आप सैटरडे किसी को भी इनवाइट कर सकते हो, यहाँ पे ला सकते हो। प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, उनकी क्लोजिंग की जाएगी, बताया जाएगा, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाएगा और यहाँ पे वो आके
प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं, राइट? सेमिनार अभी कोविड की वजह से बंद है और आई होप सो कि जल्दी कोविड खत्म हो तो हमारा फिर से ये सेमिनार स्टार्ट हो, तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं, राइट? फॉलोअप का क्या रूल है सर? विद इन 48 आवर्स आपने जिस भी पर्सन को प्लान दिया है या आपने अपने अपलाइन के थ्रू दिलवाया है या परिवर्तन सेशन में लेके आए थे, उन्होंने प्लान देखा है, तो उनको विद इन 48 आवर्स फॉलोअप करना है, क्योंकि 48 घंटे के बाद उनके दिमाग से सब कुछ निकलने लगेगा, फिर वो बहानेबाजी शुरू हो जाएगी। तो 48 आवर्स के थ्रू के अंदर आपको करना है। SW5 ये रूल है सर। बोला जाता है कि सम विल नॉट, सो व्हाट, स्टार्ट वर्किंग। मतलब आप कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, हमें तो काम करना है और स्टार्ट लगातार करते रहो। ठीक है, ये SW5 रूल्स हैं जिस पे हमको काम करना है। इसको 5 गोल्डन कॉइन्स कहा जाता है, जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, स्पॉन्सर। आप जिस भी पर्सन को स्पॉन्सर करते हैं सर, आप उनका केवाईसी कंप्लीट कराएं, एनईएफटी डिटेल्स फॉर्मेट जो है वो उनका फिल करवाएं, पैन डिटेल्स करवाएं। फर्स्ट लॉयल्टी ऑर्डर प्रोग्राम, जो फर्स्ट ऑर्डर जो है सर, वो आपको खुद करना है उनके सामने बैठ के, क्योंकि जब तक इनका ये केवाईसी कंप्लीट नहीं रहेगा, ये अपनी ऑर्डर्स नहीं लगा सकते खुद से, राइट? तो इनका फर्स्ट ऑर्डर आपको खुद करना है। लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में बताना है आपको। जब वो एनरोल हो जाते हैं तो आपको इनवाइट करना है उनको कि शुरुआत के लिए आइए, क्योंकि वो जब तक बिजनेस को समझेंगे नहीं तब तक वो ढंग से कर नहीं पाएंगे, राइट? सपोर्ट एंड लीड, आप सपोर्ट करते ही हैं उनको, तो ये चीजें स्पॉन्सर्स के लिए जिनको आपने स्पॉन्सर किया। स्ट्रक्चर, मेन चीज स्ट्रक्चर है। क्या करते हैं कुछ लोग कि बहुत सारे लोगों को ले तो आते हैं, लेकिन प्रॉपर स्ट्रक्चर वजह नहीं होने की वजह से अच्छा खासा इनकम नहीं हो पाता है। ये अच्छी जो पे आउट बननी चाहिए वो जनरेट नहीं हो पाती। तो कैसे करना है? बैलेंस स्ट्रक्चर प्लस टीम वर्क इज इक्वल टू हाई इनकम, राइट? आपका जब तक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर नहीं रहेगा कि कितने लेग्स ओपन करना है, कहाँ पे क्या, किस पर्सन को कहाँ पे प्लेस्ड करना है, ये जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक दिक्कत आती है। और ये चीज आप अपने अपलाइन से सीख सकते हो। जब भी आप कर रहे हो स्पॉन्सरिंग या जब भी किसी भी पर्सन को आप लगा रहे हो, तो आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हो कि कहाँ पे लगाना है, राइट? अब 2-3 स्ट्रक्चर आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो। जैसा आप आए और आपने 100 पीपीवी के साथ आपने यहाँ पे एनरोल किया, तो 7% पे आप है। तो अब क्या होगा, जितना भी इसका बीवी वॉल्यूम होगा, बिजनेस वॉल्यूम होगा, उसका आपको 7% एपीबी मिल रहा है, एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस, ये आपको मिल रहा है। तो वो 189 रुपीज हो गया। रिटेल मार्जिन जो है आपका वो इतना हो गया। न्यू ज्वाइनिंग ऑफर्स जो आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो इतना अप्रोक्स हो गया। तो अप्रोक्सीमेटली इतना का इनकम होता है। जो आपका रिटेल मार्जिन हो रहा है या न्यू ऑफर्स में मिल रहा है वो तो हमारा इनकम ही है ना, वो भी। तो ये इतना हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रक्चर पे। आप आए 100 पीवी के साथ, आपने अपने दोनों लेग पे 100 पीवी के साथ ही इनरोल करवाया, तो आपके 300 पीवी हो गए टोटल क्रॉस। तो आप चले जाते हो 10% पे, आप सीनियर कंसल्टेंट हो जाते हो। और आपका क्या होता है कि उस हिसाब से 10% आपको एपीवी मिलता है। और इन लोगों से भी, ये लोग 7% पे हैं, तो इनका भी 3%, इनका भी 3% आपको मिलता है। तो एपीवी बोनस हो गया 432। आपका जो एफएसपी है वो 750 हो गया। रिटेल मार्जिन 1080 हो जाता है। रिपर्चेज प्रोग्राम में फिर आपको 500 के अप्रॉक्स, तो टोटल इनकम जो आपका होता है 2762 हो जाता है, राइट? एक और स्ट्रक्चर देखते हैं कि आपने अपने नीचे 6 लेग्स ओपन करी, ए बी सी डी ई एफ, और सबने 100 पीवी के साथ करा। आपके नीचे जो ए थे उन्होंने भी 100 पीवी के साथ 2% को स्पॉन्सर करा। आपके बीवी जो थे उन्होंने भी किया। आप पहुंच जाते हैं 13% पे, राइट? आपका एपीपी बोनस आ जाता है 1485। रिटेल मार्जिन इतना, रिपर्चेज इतना, टोटल इनकम आपकी इतनी हो जाती है। ये जो रिटेल मार्जिन है ये भी अपनी सेविंग ही होती है, इसलिए हम इसको टोटल में काउंट कर रहे हैं कि इतना हो रहा है हमारा। ये तो राइट स्ट्रक्चर बनाने का ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, राइट? बी अ रोल मॉडल, लीड बाय एग्जांपल्स। बोला जाता है सर नेटवर्क मार्केटिंग में आप क्या बोलते हो उसको फॉलो नहीं किया जाता, आप क्या करते हो वो फॉलो होता है। आपको खुद से फ्रंट में आके, लीड बाय एग्जांपल्स, फ्रंट में आके बताना होता है लोगों को कि यार ऐसे ऐसे करने से मैंने ऐसा ऐसा किया है तो ऐसा ऐसा हो रहा है, राइट? सबसे पहला खुद आपको 100% सेल्फ यूजर बनना पड़ेगा। सो प्लान डेली, एक कसम खानी है या 1 से 2 प्लान मिनिमम जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक घर आएंगे। अभी ये नहीं बोल सकते कि कोरोना में घर आएंगे नहीं, लेकिन ये तो कर ही सकते हैं कि फोन पे या जूम के थ्रू या कैसे भी 2 प्लान तो डेली दे ही सकते हैं, राइट? डेमो किट अपने पास होनी चाहिए। डेली होम मीटिंग्स, ये होम मीटिंग्स वाला वही बात है कि जूम के थ्रू ही अभी हो पाता है। बहुत सारे लोग मना कर देते हैं घर पे आने से, राइट? आपने कोच या मेंटर का चुनाव किया है या नहीं किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर। मैं आपको खुलेआम बोलता हूँ, मेरे मेंटर हैं सचिन गुप्ता सर। वो अगर मुझे बोलते हैं कि 3 बजे सुबह में यहाँ आना है, तो एक बार मैं पूछता नहीं कि क्यों सर, क्यों आना है, या अभी तो 3 बज रहे हैं सर, अभी आके क्या करना है,
राइट। तो एक मेंटर का होना जरूरी है। पावर ड्रेसिंग सर, ड्रेसिंग तो अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि बोलता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन अगर अच्छा बना तो लोग आपकी बात सुनते भी हैं, और आप जो चीज बोलोगे उस पर बिलीव भी करते हैं। तो पावर ड्रेसिंग होनी चाहिए, टीचेबल मोड में होना चाहिए, जो आपको बोला जा रहा है उतना करो। सर इतने दिन हम लोगों ने अपना दिमाग, मैं अपनी बात करूं सर, तो मुझे भी लगता था ऐसा कि यार मैं अपने आप में कैपेबल हूँ, कर लूंगा। लेकिन जब इस फील्ड में आया, इस इंडस्ट्री में आया, तो मुझे लगा नहीं, यहाँ पे जो हमारे सीनियर्स हैं वो जो बोल रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली चलना है। राइट। पंक्चुअल होना ये तो सर थोड़ी सी दिक्कत, ये हम लोग के साथ नहीं, सारे हिंदुस्तानियों के साथ ही है कि टाइम पे नहीं आना। right? तो कोई नहीं, पंक्चुअल आने का ट्राई करते हैं कि सब आदमी टाइम पे आए। और डोंट टॉक नेगेटिव विद द एनीवन। क्या है ना कि ये चीज तो सर सबको मिली हुई है, नहीं कि किसी के बारे में कुछ बोलना, किसी के बारे में कुछ बोलना, किसी के बारे में निगेटिव टॉक्स करनी नहीं है। हाँ, आपके अंदर अगर कुछ भी ऐसी निगेटिव चीज आती है तो आप अपने अपलाइन से शेयर करो। आप अपने अपलाइन को, सीनियर को बताओ कि सर ये डाउट्स मेरे आ रहे हैं, इसको मैं कैसे क्लियर करूं। डाउनलाइन के साथ तो नेगेटिव चीज तो वैसे भी कोई चीज बात ही नहीं करनी है किसी के साथ भी। अगर कोई आ रहा है तो आप अपने अपलाइन के साथ शेयर करें उस चीज को। फॉलो द सिस्टम सर, सिस्टम को फॉलो करेंगे तो जैसा जैसा कंपनी ने बोला, जैसा जैसा हमारे सीनियर्स करते जा रहे हैं, उनके साथ अगर हम उनकी बात मानते रहेंगे तो अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं सर। नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। पर्सनल प्रोग्रेस कैसे अटेंड ऑल टीम्स कंपनी इवेंट्स। जो भी टीम के सर प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो परिवर्तन होता हो, ड्रीम्स का सेशन होता हो, शुरुआत होता हो, हमारे सीनियर्स ऑलरेडी सारे सेशन अरेंज करते रहते हैं। कंपनी की तरफ से बहुत सारी सेशंस आती रहती है जो हम देख सकते हैं। आपको पावर प्रेजेंटर बनना पड़ेगा सर। आपने किसी को प्रेजेंटेशन दिखाया, मतलब वो इतना दीवाना हो जाना चाहिए इस चीज का कि वो आके आपको बोले कि भैया ये लो पैसा मेरे को इनरोल कर। राइट। मास्टर द समीर मोदी आजादी प्लान, पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए कि प्लान क्या है। मास्टर द डेमोज, एटलीस्ट ये नहीं बोल सकता कि सारे डेमोज में आप परफेक्ट रहोगे अभी से। हाँ, एटलीस्ट 10 प्रोडक्ट जो है हमारे जिसका हम डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं, 10 प्रोडक्ट का डेमो हमें आना चाहिए। राइट। हाउ टू एडिफाई योर अपलाइंस, अपने अपलाइन को कैसे एडिफाई करना है, उनके बारे में अच्छी चीजें बोलनी है, जो है, जो सच है वो बोलना है। ये नहीं, मतलब ऐसा झूठ नहीं बोल देना है कुछ भी कि वो प्रूफ ना कर पाए, फिर दिक्कत हो जाता है। जो सच्चाई है वो आप एडिफाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ टू शेयर टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल्स को कैसे शेयर करना है वो भी आपको बताया जाता है, उसमें भी आपको सीखना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है सर, क्योंकि आपने किसी को अगर 2 घंटा लगातार प्लान दिया तो आपको भी पता है वो भी बोर होगा, और आप भी जब आप ज्यादा टाइम लेते हो तो एक ही बात को बार बार दोहराते रहते हो। तो टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है कि आपको 1 घंटे 40 मिनट में प्लान दिखाना है, उतने में ही प्लान दिखाएं। आपको डेमो दिखाना है तो 5 डेमो आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के अंदर में खत्म कर दिखाएं। राइट। मतलब टाइम मैनेजमेंट का एक चीज और है कि आप इसको इंटरेस्टिंग कितना रख सकते हैं, वो चीज मैटर करती है। राइट। ट्रेनिंग टूल्स एंड लिटरेचर, जितने भी हमारे पास ट्रेनिंग टूल्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे। ट्रेनिंग वीडियोस, एसपीबीएम एकेडमी, सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर एकेडमी, ये आपको यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो। हमारे साइट पे एसपीबीएम का पूरा वीडियोस अवेलेबल रहता है, आप यहाँ से सीख सकते हो सब कुछ। ट्रेनिंग वीडियोस अवेलेबल हैं, राजीव सर के अवेलेबल हैं, सचिन गुप्ता सर के अवेलेबल हैं। आप सुरेखा मैम का वीडियोस देख सकते हो। बहुत बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जिनका आप वीडियोस देख सकते हो। अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स, शुरुआत, रफ्तार, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, एडवांस्ड वर्कशॉप, जितने भी होते हैं वो सर अटेंड किया करें। सर एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ कि सक्सेस का रास्ता ना सर बुक और ट्रेनिंग से होता हुआ ही जाएगा। कोई इसका शॉर्टकट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको ये लगता है, या मुझे ही अगर ये लगता है कि बिना ट्रेनिंग अटेंड किए या बिना सीखे मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो ये मेरी मतलब क्या भूल हो सकती है, भूल ही होगी। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो ट्रेनिंग इज मस्ट। राइट। डुप्लीकेशन, वही चीज, लीड बाय एग्जांपल्स, होम मीटिंग्स, कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग्स। आपको देखो सर बोलते हैं कि मेरी टीम नहीं आती, टीम नहीं आती भैया, आप भी तो नहीं आते। राइट। तो आपको हमेशा ट्रेनिंग्स में अवेलेबल रहना है, प्रोडक्ट के डेमोज सीखने हैं। देखो सर बोलते हैं कि ट्रू लीडर्स जो होते हैं ना, वो डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, वो फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करते, वो क्रिएट मोर लीडर्स क्रिएट करते हैं। राइट। तो फॉलोअर्स क्रिएट करके फायदा भी नहीं है यहाँ सर, यहाँ पे तो लीडर्स क्रिएट करें बस काफी है। तो ये 10 स्टेप्स हमारे थे, ये अनलीज पावर विद इन यू, मतलब आपके पास सब कुछ है। तो यही था मेरा अभी तक का सेशन। राइट। तो अभी मैं आगे अभिषेक सर को ट्रांसफर कर रहा हूँ। अभिषेक सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर वंडरफुल सेशन। आपने 10 स्टेप आजादी के बताए कि जैसा कि नाम में ही है कि 10 स्टेप अगर हमने कर लिया तो आजादी जरूर मिलेगी।
जैसे समीर सर ने बोला है कि आजादी चाहिए, तो जैसे फर्स्ट लाइन में आपने बोला ना सर कि समीर सर कहते हैं एक स्टेप अगर हम बढ़ाएंगे 2 स्टेप हमारे साथ हुए हैं। ये तो 10 स्टेप अगर हमने ले लिया तो सर आगे तो बहुत सारे स्टेप ऑलरेडी बने हुए हैं हमारे लिए। तो हमें इस 10 स्टेप को फॉलो करना है दोस्तों। जैसा कि गोविंद सर ने अभी हम लोगों को बताया अच्छे तरीके से, और उस चीज को अगर हमने फॉलो कर लिया ना, तो गारंटीड मैं इस चीज को कह सकता हूँ, अगर जैसे कि कहते हैं ना कि मोबाइल में 10 नंबर होते हैं, अगर एक भी नंबर मिसिंग हो गया तो आप गलत जगह ही कॉल लगाओगे। कोई मतलब करेक्ट आदमी के साथ कॉल अगर बात करना है तो 10 नंबर के 10 सही होने चाहिए। सेम वे में ये 10 स्टेप हैं। इन 10 स्टेप को अगर हमने फॉलो कर लिया तो सक्सेसफुल तो कोई रोक नहीं सकता बनने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल सेशन सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। बिजनेस का अभी तक हमने देखा कि माइंडसेट कैसा होना चाहिए, किस हिसाब से हमें बिजनेस को करना है। 10 स्टेप्स को कैसे क्या-क्या चीज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से गोविंद सर ने बताया। अब हम जानेंगे कि इस बिजनेस का कोर क्या है। इस बिजनेस को करने का जो कोर है, उस चीज को अगर हम समझेंगे, उसको जो बताने वाले हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल और रिसेंटली अभी सीनियर डायरेक्टर कल ही बने हैं, वो हम सबको बताएंगे। अगर मैं उनकी बात करूं, वो भी आईटी बैकग्राउंड से हैं, एंड मैं उनकी बात करूं 2.5 मंथ में उन्होंने डायरेक्टर का रैंक इसमें बिजनेस में हासिल किया है। और कल जैसा कि मैंने बताया, कल सीनियर डायरेक्टर बने हैं, बहुत ही सक्सेसफुल लीडर है। हम सबको कमल सर, कुमार सैनी सर बताएंगे कि इस बिजनेस का कोर क्या है। तो जो 10 कोर है, उस कोर को हम लोगों को फॉलो कैसे करना चाहिए, वो सारा कुछ बताएंगे। सो ओवर टू कमल सर। थैंक यू सर जी, थैंक यू अभिषेक सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। इनवाइट करने के लिए सर माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मेरे गले में थोड़ी सी दिक्कत आ रखी है आज। सॉरी सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन सर। मैं सबको बताना चाहूंगा, मेरा नाम कमल है और मैंने करीब करीब ये अगस्त के लास्ट वीक में मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था। सो मुझे बताने वाले मेरी मेंटर जो है कविता मैम और सचिन सर, इन लोगों ने मुझे बताया इस बिजनेस के बारे में। मैंने वो बिजनेस ज्वाइन किया तो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले कि ऐसा कुछ हो भी पाएगा। हालांकि मैंने कब बहुत सुना था कि इंडस्ट्री ये है वो है, करना भी होता है, लेकिन सर जब तक आपको कोई गाइड करने वाला ना हो बिजनेस में, या आपके अंदर खुद से आवाज ना है कि आपको बिजनेस करना है या आपको यहाँ पे सक्सेस होना है या आपको अपने ड्रीम्स आपको पूरे करने हैं, तो वो सर कोई नहीं कर पाएगा जब तक खुद से भी पावर आपकी ना हो। तो सर मैं थैंक यू कहना चाहूंगा फिर से आप सब लोगों का। और मैं बताना चाह सकते हैं कोर एक्चुअली होता क्या है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा सबसे। सर बताना जब मेरी स्क्रीन विजिबल हो आप सब लोगों को। क्या आप लोग देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? हाँ जी, हाँ जी सर। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मोदी के मॉर्निंग। तो जो कोर है, इस कोर में हमारी कुछ एसेंशियल थिंग्स होती हैं, जैसे कि कोर मैं स्टार्टिंग से करना चाहूंगा बिल्कुल, द कोर एसेंशियल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसा क्या है इस नेटवर्क मार्केटिंग में कि हमें ये कोर बताया जाता है कि क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, कैसे करेंगे तो रिजल्ट आएगा, क्या नहीं करेंगे तो क्या रिजल्ट नहीं मिलेगा, और रिजल्ट को कैसे हमें अचीव करना है, वो सब कोर के अंदर है। क्योंकि कहते हैं कि जिसने कोर कर लिया उसका सब कुछ सक्सेस है यहाँ पे। तो नेक्स्ट मैं इस पे प्रेजेंटेशन पे आता हूँ। तो इसमें बोलते हैं कि इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट योर ड्रीम। तो सर जैसे कि ये बिजनेस है, इस बिजनेस में ये बिजनेस हम लोग यहाँ पे अपने लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे आए हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। वो ड्रीम्स जो शायद मेरे अब से पहले कभी पूरे नहीं हुए थे, या वो ड्रीम्स जो मैंने देखे हैं लाइफ में अपने पूरे करने के लिए, मुझे नहीं लगता कि मेरी जो करंट सिचुएशन अभी है, जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ या मैं कुछ अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ, ऐसा तो मुझे वो करके शायद मिलेगा। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा बिजनेस है, वो जो मोदी के थ्रू हम लोगों को मिला है, उसमें अगर हम लोग इसको दिल से करेंगे और हमें जो अपने ड्रीम्स के पीछे जो हमें काम करना है, अगर हम वो सोच के हम लोग करेंगे, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ आप सबकी, आपने फ्यूचर की, कि हमारा फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर होगा और हमारे ड्रीम्स सब यहाँ से पूरे हो जाएंगे। तो सारे ड्रीम्स हमें पूरे करने हैं यहाँ से। वो ड्रीम्स हमें लिखने होंगे, वो ड्रीम्स हमें विजुअलाइज करने होंगे, वो ड्रीम्स हमें देखने होंगे, क्योंकि जब तक हम लोग ड्रीम्स नहीं देखेंगे तो वो पूरे भी नहीं हो सकते। तो ये बहुत जरूरी है यहाँ पे ड्रीम्स का होना। नेक्स्ट जो सेशन है, स्लाइड है, वो कहती है 100% सेल्फ यूजर, जस्ट लॉयल्टी एवरी मंथ विद 100 पीवी। तो ये ऐसा क्यों बोलते हैं यहाँ पे कि सब लोग 100% यूजर बनो? इसका मेन रीजन ये है, मान के चलो मैं किसी को प्लान दे रहा हूँ, मेरा कोई फ्रेंड है, वो मेरे घर पे आया है और मैंने उसको इनवाइट किया अपने घर पे कि मुझे कुछ बिजनेस के बारे में आपको डिस्कस करना है, और मैं उसको बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ कि ये मोदी केयर का बियॉन्ड ब्लू है, ये मोदी केयर का स्टेडी क्लीन है, ये मोदी केयर का फ्रेश मूवमेंट है, तो ऐसे मैं यूज कर रहा हूँ और मैं वो खुद यूज नहीं कर रहा हूँ, और गलती से वो बंदा मेरे बाथरूम में
या मेरे वॉशरूम में या मेरे जो प्लेस जहाँ पे मैं रखता हूँ अपने उसमें सामान, वहाँ पे जाके वो देख ले कि मैं तो दंतकांति यूज कर रहा हूँ, तो वो सर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। तो उससे पहले मुझे खुद से सेल्फ यूजर होना पड़ेगा सारे बिजनेस का, सारे डेमो, सारे प्रोडक्ट मुझे खुद यूज करने पड़ेंगे। उससे होता क्या है कि मेरे पास एक कॉन्फिडेंस आता है। कोई बंदा मुझे कहेगा कि यार मेरे पेस्ट का ना रिजल्ट अच्छा नहीं है, लेकिन अगर मैंने इस पेस्ट को यूज किया होगा तो मुझे पता होगा कि इसका रिजल्ट कैसा है, और मैं उसको 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह पाऊंगा। जो ऑब्जेक्शन है उस बंदे का मैं उसको हैंडल कर पाऊंगा कि यहाँ पे मैंने ये पेस्ट यूज किया है, इसका रिजल्ट इतना अच्छा है। और ये आप तभी कर पाएंगे जब हम 100% सेल्फ यूज करेंगे सारे प्रोडक्ट का। जरूरी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट मुझे एक ही साथ यूज करने हैं, धीरे 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 मैं करता रहूं। उससे मेरा क्या होगा कि मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज आती रहेगी, प्रोडक्ट के बारे में मुझे खुद पता चलेगा कि मेरा प्रोडक्ट जो मैं यूज कर रहा हूँ वो कितना इफेक्टिव है, और मैं ऐसे ही उसको सामने वाले बंदे को बता पाऊंगा। ऐसा क्यों बोलते हैं कि 100 पीवी के साथ हम लोग शॉपिंग करें? पर होता क्या है कि हमारे पास जरूर नहीं है कि हर किसी के घर में जो 100 पीवी का सामान है नियर अबाउट 5 से 5,500 रुपए का आता है। सो जरूरी नहीं है कि मेरे घर में इतने का रिक्वेस्ट इतने की रिक्वायरमेंट होगी। हो सकता है मेरे घर में सामान 2 से 2,500 रुपए का लगता हो, लेकिन मैं ये 100 पीवी क्यों करूँ? वो मैं मुझे इसलिए करना चाहिए ताकि मैं जो मेरे आस पड़ोस है मैं उनको कुछ सामान बता सकूं। मेरे पास कोई वो दोस्त आया, उसको मैंने डेमो के लिए दिया कि तुम पहले यूज करो, मुझे बताओ उसका फीडबैक कैसा है। तो मेरे पास एक्स्ट्रा सामान होना चाहिए। कोई भी सामान कभी भी किसी भी तरह से यूज हो सकता है, उसको मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या सामान एक्स्ट्रा रखा है और मुझे इसको कैसे बंदे को बताना है। तो जब मेरे पास सामान होगा डेमो देने के लिए, तो मेरे पास एक्स्ट्रा सामान होगा तभी मैं उसको दे पाऊंगा। अब मैं अगर खुद अपना मिनिमम परचेज कर रहा हूँ तो शायद मेरे पास एक्स्ट्रा सामान नहीं हो पाएगा, और एक्स्ट्रा सामान नहीं होगा तो मैं किसी को दे भी नहीं सकता उसमें। और दूसरा मेरे बेनिफिट क्या होता है, मेरे पॉइंट वैल्यू बढ़ती रहती है, मेरे खुद की इनकम ज्यादा आएगी इस पॉइंट करने से, और जैसा मैं करूंगा ऐसे ही डाउनलाइन मुझे फॉलो करेगी। मैं अगर 100 पॉइंट से हर महीने कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरी डाउनलाइन भी 100 पॉइंट से फॉलो करेगी। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ओके, अब यहाँ पे बोला जाता है कि हैज ए मिनिमम ऑफ 10 रिटेल कस्टमर्स। ऐसा क्यों बोलते हैं कि आपको आपके पास 10 कस्टमर रिटेल के होने चाहिए? कुछ लोग आपके बिजनेस में ऐसे हो सकते हैं या जिनको आपने प्लान बताया वो शायद पहले से बहुत मतलब हो सकता है उनको रिक्वायरमेंट नहीं है उस बिजनेस की, बट उनको प्रोडक्ट की जरूरत हो सकती है। वो आपसे ये बोले कि मैं बिजनेस तो नहीं कर पाऊंगा बट मैं ये जो प्रोडक्ट है आपका मैं यूज कर लूंगा। तो आप किस तरह के कस्टमर अपने पास बनाए? 10 रिटेल कस्टमर आपके आस पड़ोस हो सकता है, आपके मोहल्ले के, आपके दोस्त की, आपके जिस फ्लैट में आप रहते हैं, आपके फ्लैट के ऊपर कोई फ्लैट होगा, आपके जहाँ फ्लोट फ्लैट के नीचे कोई फ्लैट होगा, अड़ोसी पड़ोसी, आप इनको अपने रिटेल कस्टमर बना सकते हो। और जैसे जैसे वो रिटेल कस्टमर बनते जाएंगे, वो प्रोडक्ट यूज करते जाएंगे, तो उनको भी प्रोडक्ट की वैल्यू का पता चलेगा। और जैसे ही उनको समझ में आएगा कि हाँ इन प्रोडक्ट में दम है, तो वो रिटेल कस्टमर आपके डाउनलाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो आपके साथ में आपके बिजनेस में साथ देंगे आपका फिर आगे चल के। तो पहले आपको मिनिमम 10 रिटेल कस्टमर भी बनाना है, भले ही कोई मना करे कि मुझे जरूरत नहीं है सिस्टम की या मुझे जरूरत नहीं है सामान की आपकी, फिर भी आप उसको दो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इसके सामान दूंगा और ये यूज करेगा तो ये मुझे ना नहीं कर पाएगा नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि प्रोडक्ट में इतना दम है, प्रोडक्ट इतनी अच्छी क्वालिटी के है, जो भी कोई यूज करेगा वो साथ में जरूर आएगा। तो धीरे धीरे आप अपना ये रिटेल कस्टमर बढ़ाएं, 10 लोग कम से कम रखे, ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने ज्यादा कस्टमर को आप इनको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे उतने ज्यादा प्रोडक्ट आप उनको दे भी पाएंगे, और उतने ज्यादा कस्टमर जाने के चांसेस आपके पास होंगे, और उतने ज्यादा लोग हमें ज्वाइन करेंगे साथ में। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। शेयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद 15 पर्सनल प्रोस्पेक्ट एवरी मंथ। ये ऐसा क्यों बोलते हैं कोर में कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें शेयर करनी होती है? इसका रीजन ये है कि जब तक मैं बिजनेस शेयर नहीं करूंगा, मेरी इनकम नहीं आएगी, मेरी ग्रोथ नहीं होगी इस बिजनेस में, और दूसरा मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मेरे बिजनेस का लेवल क्या है, मैं लोगों को बता कैसे रहा हूँ। क्योंकि जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं, आपको सीखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है आपने लिस्ट बनाई है 200 लोगों की और आपने पहले 20 लोगों को बता दिया, जैसे गोविंद सर ने बताया था अपने प्रेजेंटेशन में लास्ट सेशन में भी, कि पहले 20 लोगों को आपने बताया, उन लोगों ने आपको मना कर दिया। उसका रीजन ये है कि मैं उनको अच्छे से नहीं बता पाया, मुझे वो नॉलेज उनको मैं नहीं दे पाया, वो नॉलेज जो उनको चाहिए थी, वो उनकी जो मन में जो क्वेरीज थी बिजनेस को लेके या प्लान को लेके या प्रोडक्ट को लेके, मैं वो क्लियर नहीं कर पाया। तो धीरे 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 अगर मैं ये प्रैक्टिस में रखूंगा, एवरी मंथ 15 लोगों को बताऊंगा, तो हो सकता है पहले मंथ मेरे पास कोई बंदा ना आए, हो सकता है दूसरे मंथ 15 में से केवल एक बंदा आए, लेकिन अगर मैं हर महीने इसको प्रैक्टिस में रखूंगा तो एक दिन वो भी आएगा कि आप अगर 10 लोगों को बताओगे तो 10 के 10 लोग आपको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मुझे ये नॉलेज हो जाएगी कि मैंने पहले सबसे पहले 15 लोगों को जो बताया था उनको मैंने क्या क्या चीज मिस करी थी बताने से, या क्या क्या क्वेश्चन उन लोगों के थे जो मैं उनको नहीं बता पाया। और वो मुझे प्रैक्टिस से ही मुझे पता चलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो परफेक्ट होना है हमें, ये पर्सनल प्रोस्पेक्ट को एवरी मंथ हमें बताना है 15 लोगों को, कम से कम 15 लोगों को, 2 दिन में एक लोग को बताना कोई बड़ी बात नहीं है, पार्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं। अगर इसको फुल टाइम कर रहे हैं तो मिनिमम 5 लोग पर डे आपको करना है।
पार्ट टाइम भी आप लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो एक प्रोस्पेक्ट को आप डेली प्लीज इनवाइट करें, डेली उसके साथ प्लान शेयर करें, क्योंकि जैसे जैसे आप प्लान शेयर करते जाएंगे आपको नॉलेज होती जाएगी और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और अच्छे से हो जाएगी आपकी, और एक दिन आपको इसमें मास्टरी मिल जाएगी। फिर आप 10 लोगों को बताओगे, 10 लोग ज्वाइन करेंगे, 15 को बताओगे, 15 ज्वाइन करेंगे, तो आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये इसका रीजन है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, पार्टिसिपेंट्स इन एवरी ट्रेनिंग्स। सो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये हम लोग जो यहाँ पे अभी जो सेशन चल रहा है वो शुरुआत का है। ऐसे ही मंथ में सेशन होते हैं हमारे, परिवर्तन का एवरी वीक होता है, शुरुआत का होता है, फिर रफ्तार का सेशन होता है, ऐसे सेशन एवरी मंथ होते हैं। इनका रीजन ये है क्योंकि एक बूस्टर चाहिए होता है इंसान को मोटिवेट होने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको सीखने के लिए। अगर मैं किसी सेमिनार में या किसी ट्रेनिंग में नहीं जाऊंगा तो मुझे पता नहीं चल पाएगा मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है, मेरी नॉलेज कितनी है, मुझे कितनी नॉलेज अभी और लेनी है। हो सकता है कि मेरे पास जो जितनी नॉलेज है अभी उसका मेरे बिजनेस से उतना ही, अभी मेरे पास उतना ही बिजनेस आ रहा है जितनी मेरी नॉलेज है। अगर मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा तो मुझे अपने नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, मुझे नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। इसको हम लोग कैसे करते हैं, इवेंट्स के थ्रू करते हैं। इवेंट्स का मतलब है जैसे ई एजुकेशन, बी विजुअलाइजेशन, ई एंथुसियाज्म, नरिशमेंट, टीम वर्क, सी इट बिग। सो एजुकेशन से आते हैं, एजुकेशन क्यों जरूरी है इसमें। एजुकेशन ज्यादा होगी तो मेरे पास ज्यादा बताने के लिए लोगों को होगा, मैं उनको अच्छे से समझा पाऊंगा। विजुअलाइजेशन क्यों जरूरी है बिजनेस में। अब सपोज करो मैं यहाँ पे हूँ, अभी अपने घर बैठा हूँ, अब से 2 साल बाद मुझे विजुअलाइज करना है कि 2 साल के बाद किसी स्टेज पे, किसी ऑडिटोरियम में, किसी जहाँ पे हम लोग ये सेमिनार करते हैं वहां पे मैं जब जाऊंगा, तो हमें लोग अपना आपको मन में विजुअलाइज करना है ये कि वो मोमेंट कैसा होगा जब लोग मुझे देख रहे होंगे, लोग मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे होंगे कि ये बंदा अब से 2 साल पहले क्या काम करता था, इसकी अर्निंग कितनी थी और विद इन 2 ईयर्स इसने कितना अचीव किया है। तो वो विजुअलाइज मुझे करना है इस बिजनेस में। तो ये कोर में बहुत जरूरी है, उस चीज को विजुअलाइज करना, वो चीज देखना जो मुझे आगे बढ़ाएगी। एंथुसियाज्म के साथ हमेशा एक्टिव रहना है, प्रोएक्टिवली हमें काम करना है, एनर्जी के साथ बात करना है हमेशा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं किसी को प्लान देने चला गया और मैं उससे बात कर रहा हूँ, हाँ भाई क्या हाल चाल है। तो ऐसे आराम से काम नहीं चलेगा। आपकी एनर्जी दूसरे बंदे को इम्पैक्ट डालती है, उस पे आपकी बॉडी ड्रेसिंग, आपका बॉडी सेंस, आपकी जो आप बोलते हो वो इम्पैक्ट बहुत डालता है दूसरे बंदे पे। तो इंथुसियाज्म होना चाहिए आपको। नरिशमेंट क्या होता है, नरिशमेंट में क्या होता है कि आपके जो बिजनेस में, जिस मोदी के बिजनेस में है, इसमें हम हर कैटेगरी के लोगों को मिलते हैं। जैसे कोई बंदा सीए है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई हो सकता है सीए हो, या फिर कोई पुलिस वाला हो, तो हमें हर तरह के लोग यहाँ मिलेंगे। अब इससे क्या होगा, मेरे पास एक बंदा है, एक प्रोस्पेक्ट है, वो पुलिस में है, अब वो कहेगा कि मैं इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों करूं, तो मेरे पास उसको बताने के लिए होगा कि आपके जैसे लोग ही हमारे बिजनेस में आते हैं। मेरा एक फ्रेंड है जो आईएएस है, आईपीएस है, वो भी बिजनेस को कर रहा है, तो उसको एक मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छा मेरे तरह के जैसे बंदे भी यूज कर रहे हैं, मेरे जैसे लोग भी इस बिजनेस में आ रहे हैं। तो आपके पास नहीं, नरिशमेंट का एक तरीका होता है कि आपके पास हर तरह के इंसान को आप इस बिजनेस में ला सकते हो। एज ए टीम वर्क हमें काम करना है। टीम वर्क से काम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक प्रोजेक्ट मुझे किसी कंपनी में दिया, मान के चलते हैं अभी जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रोजेक्ट दिया है, तो उस प्रोजेक्ट को मैं अकेले नहीं कर सकता, मेरी पूरी टीम करेगी। किसी को मैं प्रोजेक्ट को ऊपर उसकी फ्रेमिंग करने के लिए दूंगा, किसी को मैं उसमें कॉन्टेक्ट लिखने के लिए दूंगा, किसी को मैं उसको बताऊंगा कि तुम एक्सएल फॉर्मूले लगाना या तुम ये करना। तो टीम वर्क का ही सारा गेम है। मेरी टीम मेरे साथ अगर काम करेगी तो एज ए टीम हम हर कुछ अचीव कर सकते हैं। जो टीम के सपने होते हैं, जो हमारे सपने हैं, वो टीम वर्क से पूरे होते हैं। जैसे जैसे मेरी टीम काम करती जाएगी, मैं टीम के साथ काम करूंगा, सब लोगों के सपने यहाँ से अचीव हो सकते हैं। तो टीम वर्क बहुत जरूरी है यहाँ पे। सी इट बिग। दोस्तों मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस कुल 5, 10, 15, 20 हजार रुपए के लिए है, तो नहीं है। सच में ये बिजनेस 5, 7, 10 हजार रुपए तो हम लोग अपनी जॉब से भी कमा रहे हैं। यहाँ पे कम से कम लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ तक का आप सोचो। इतना सोचोगे जितना हम सोचते हैं, हो सकता है हम लोग इतना सोचे हमें इतना मिले, लेकिन उसके लिए हमें इतना सोचना पड़ेगा, तब जाके जितना हमें चाहिए उतना हमें मिलेगा। तो जितना बड़ा आप विजुअलाइज करोगे, जितना बड़ा आप सोचोगे यहाँ से कमाने का, उतना बड़ा आपके पास आएगा। बट उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। हमारा माइंडसेट उस लेवल का होना चाहिए कि हमें वो उतनी हाई लेवल की चीज समझ में आए कि इस कदर की बिजनेस में यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने विद इन 2 ईयर्स ऑडी जैगवार निकाली हुई है। 1 साल के अंदर लोगों ने फॉर्च्यूनर निकाली हुई है। 6 मंथ के अंदर लोगों का चेक 5-5 लाख तक पहुंच चुका है। तो जब उन लोगों का पहुंच सकता है तो हमारा भी पहुंच सकता है, और वो पहुंचने के लिए हमें इसको एज ए बिग, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए देखना पड़ेगा इसको। तो जितना बड़ा हम सोचेंगे उतना बड़ा हमारे साथ होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। कंडक्ट मिनिमम 1 मीटिंग एवरी वीक। ये 1 मीटिंग एवरी वीक कंडक्ट करना क्यों जरूरी है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम मीटिंग नहीं करेंगे सो हो सकता है हमारे जो प्रोस्पेक्ट हो, जो आसपास के लोग हैं, हम उनको बताएंगे ही नहीं, या हम मीटिंग नहीं कर रहे हैं, सो उनको कोई और बता दे तो वो कहीं और ज्वाइन कर ले। तो हमें अपने आस पड़ोस से, अपने दोस्तों से, हमें अपनी टीम से, हर किसी से मीटिंग रखनी है एवरी वीक।
उनको समझाना है बिजनेस के बारे में, हो सकता है कुछ नई अपडेट आई हो, हमें उनको बताना भी पड़ेगा। टीम को खुद पता नहीं होता है कभी-कभी कि हमें किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। सो मीटिंग जब हम उनसे करेंगे तो हमें खुद से मोटिवेशन मिलता है, हमारी भी लर्निंग होती है मीटिंग से और टीम की भी लर्निंग होती है। सो एक मीटिंग एवरी वीक आप अपनी टीम से, अपने प्रोस्पेक्ट से सबसे करें, ताकि आपकी बिजनेस भी चलता रहे, आपकी टीम भी ग्रो करती रहे, क्योंकि जब टीम ग्रो करेगी आप खुद से ग्रो करोगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। Read books, follow SPBM and Modi Care Leaders videos for personal growth। इस पॉइंट में मैं सर दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहूंगा, रीड बुक्स। मैं अभी आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। 12th तक हम लोगों की पढ़ाई सबकी एक जैसी होती है, सब लोग एक ही स्कूल में पढ़े होते हैं, लेकिन 12th के बाद कोई बंदा बीए एडमिशन करता है, कोई बंदा बीएससी ले लेता है, कोई बीकॉम करता है, कोई आर्ट में चला जाता है। वो सब उसके बेस पे क्या होता है, कोई सीए बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई लॉयर बन जाता है, कोई किसी अलग प्रोग्राम में चल जाता है। तो सारा जो गेम है वो बुक्स का है। 12th तक हम लोगों ने सब एक जैसी बुक पढ़ी, लेकिन 12th के बाद हमारी बुक्स अलग-अलग हो गई और उन बुक्स के द्वारा ही हम लोगों का प्रोफेशन अलग-अलग हो गया। अब जैसे नेटवर्क मार्केटिंग है, ये भी प्रोफेशन है। तो अगर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में अपना फ्यूचर बनाना है, तो मुझे वो बुक पढ़नी पड़ेगी जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बनाई गई हैं। जैसे कुछ बुक्स ऐसी होती है जो आपको समझ में नहीं आ रहा कि अभी मैं प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करूँ। उसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, मैं उसको कैसे टैकल करूँ? उसने मुझे टाइम दिया कल का, मैं उसको कैसे बोलूं कि वो आज ही बात करे मुझसे। ये सारी नॉलेज आपको बुक्स में है। मैं आपको 2-3 बुक्स के नाम बता सकता हूँ अभी, जैसे सवाल ही जवाब है, कॉपीकैट मार्केटिंग, जोड़ो जोड़ो जीतो, बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये बहुत सारी बुक्स हैं। मैं आपको अभी, मैं मेरे बैकग्राउंड में बुक्स रखी होंगी बहुत सारी, मैं दिखा दूंगा आपको। मेरे पास बुक्स हैं, तो वो बुक्स आपको होनी चाहिए आपके पास। उन बुक्स में इतनी नॉलेज है, आपके पास हर क्वेश्चन का आंसर होगा। आपके पास जितने भी ऑब्जेक्शंस टीम से आते हैं, जितने भी आप प्रोस्पेक्ट आपको मिलते हैं, या आपकी टीम आपको बोलती है आके कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मैंने टाइम लिया, वो मुझे नहीं मिल रहा है, मेरा फोन नहीं उठा रहा है, मैं क्या बोलूं? वो सारे जवाब हमारे बुक्स में हैं, सबके सब मेरी बुक्स का है। सो दोस्तों बुक्स पढ़ो, जितना बुक्स पढ़ोगे उतनी नॉलेज आपके पास होगी। अभी बुक्स ना पढ़ने से हो सकता है मैं 20 लोगों के पास जा रहा हूँ, एक बंदा मेरे साथ ज्वाइन कर रहा है। बुक्स पढ़ने के बाद हो सकता है 15 लोगों के पास जाऊं तो एक बंदा और पढ़े, और बुक्स पढ़ने से क्या होगा, 10 लोगों के पास जाऊंगा फिर एक बंदा आएगा, और बुक्स पढ़ने से क्या होगा, एक दिन में एक बंदे के पास जाऊंगा और वही मुझे ज्वाइन करेगा। ये सारे नॉलेज मुझे बुक्स से मिलती है। जितनी भी मेरी लीडर्स की वीडियोस हैं, सुरेखा मैम है, शंकर सर हैं, उनकी सबकी वीडियोस आपके पास होंगी। यूट्यूब में सारी वीडियोस हैं। अक्षित दत्ता मैम है, उनकी वीडियोस उसने बता रखा है कि कैसे प्लान बताया, सब कुछ वीडियोस हमारे पास ग्रुप में पड़ी हुई है। यूट्यूब में देखो, फेसबुक में देखो। उससे होगा क्या, मेरी नॉलेज इतनी इंप्रूव हो जाएगी कि फिर मेरे बिजनेस में जो अड़चने हैं, जो मुझे लगता है अभी कि यार इसकी वजह से मेरा बिजनेस नहीं ग्रो कर पा रहा है, जब आप बुक्स पढ़ोगे, वो वीडियोस देखोगे, आपके पास वो नॉलेज भी आ जाएगी। और मैं गारंटी लेता हूँ जब जब आप बुक्स पढ़ते रहोगे, उतना उतना आपका बिजनेस ग्रो करता जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। डज नो नेगेटिव टॉक्स। जैसे गोविंद सर ने बताया कि नेगेटिव टॉक नहीं करनी है। उससे होता क्या है कि सबसे पहले हमारे खुद के कान सुनते हैं नेगेटिव को, और एक नेगेटिव एक प्लस को नेगेटिव कर देता है, ये हम सबको पता है। तो नेगेटिव नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव कुछ है नहीं इस बिजनेस में। सर कोई एक बिजनेस में कोई एक कमी निकाल के बताओ कि इस बिजनेस से मेरा ये नुकसान हो गया, कोई नेगेटिव है ही नहीं यहाँ पे, तो नेगेटिव करना ही नहीं है। आपको कोई लगता है कि वो नेगेटिव बात आपके मन में आ रही है, अपने अपलाइन से बात करो, वो आपको शॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि वो उस दौर से गुजर चुके हैं। उस नेगेटिव का आंसर आपके अपलाइन के पास है, आपके सीनियर्स के पास है। सो डाउनलाइन से डज नॉट डू एनी नेगेटिव टॉक। प्लीज आप कोई ऐसी नेगेटिव टॉक ना करें। जो भी नेगेटिव टॉक अपने अपलाइन से शेयर करें, वो आपको सॉर्ट आउट कर देंगे उस आंसर का। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अकाउंटेबल, बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबल क्या होता है, अगर टीम में कुछ अचीव हो रहा है तो वो टीम की मेहनत है। इन केस मेरी टीम काम नहीं कर पा रही है तो वो मेरी गलती है, तो मुझे खुद के लिए अकाउंटेबल होना है। मेरी खुद की गलती हो जाएगी वहां पे जहां मेरी टीम ग्रो नहीं कर पा रही है, क्योंकि मुझे उनको वो सिखाना है, क्यों उनको ग्रो करना है, कैसे उनको ग्रो करना है, कब ग्रो करना है, क्या करना है, वो मुझे उनको सिखाना है। तो वो मेरी जिम्मेदारी है। जिस बंदे को मैंने बिजनेस में जुड़ाया है, मेरी टीम ने जुड़ाया है, वो जिम्मेदारी मेरी है, मुझे उनको समझाना है। और मेरी टीम अगर कोई अचीवमेंट ला रही है, टीम में कोई अचीव हो रहा है, टीम में कोई डायरेक्टर बन रहा है, तो वो टीम की मेहनत है। सो यहाँ पे आपको खुद से अकाउंटेबल करना पड़ेगा हर चीज के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। फॉलो द कोड ऑफ एथिक्स एंड गाइडलाइंस फॉर योर कंपनी। अब मान के चलो कंपनी अगर आज से 25 साल से बिजनेस रन कर रही है, तो कुछ तो कंपनी के गाइडलाइन होंगी, कुछ तो एथिक्स होंगे जो कंपनी के लॉन्ग रन से रन कर रही है। सो हमें वो सारे एथिक्स फॉलो करने हैं, सारी गाइडलाइन फॉलो करनी है जो कंपनी बोलती है, क्योंकि अगर हम कुछ भी गलत करेंगे तो वो कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा। और इस बिजनेस में गलत करने के लिए कुछ नहीं है, हमें सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव है, सब कुछ यहाँ पे ओके है, सब कुछ सेट है, तो हमें वही फॉलो करना है जो कंपनी हमें बता रही है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। क्रिएट्स एटलीस्ट वन फॉर एवरी मंथ। दोस्तों कोर वही होता है जो सारे सिस्टम को फॉलो करे,
जितनी स्लाइड्स मेरे अभी तक यहाँ पे हुई हैं, जितना मेरे सब कुछ बताया गोविंद सर ने, सचिन सर ने, वो सब मुझे फॉलो करना है, वही कोर होता है। तो हमारा टारगेट होना चाहिए एज ए लीडर, एज ए टीम मेंबर कि मुझे अपनी टीम में एक कोर एवरी मंथ क्रिएट करना है। उस कोर से क्या होगा, जितनी कोर आपके बिजनेस में आएंगी उतना बिजनेस आपका ग्रो करेगा, क्योंकि कोर ही है जो आपको हर चीज देगा। कोर इज मोर सिंपल। जितना कोर आप बनाओगे अपने बिजनेस में उतने आपकी टीम ग्रो करेगी, आपका बिजनेस उतना ग्रो करेगा। तो एक कोर एवरी मंथ आप क्रिएट करो जो हर चीज फॉलो करता हो। ओनली कोर विल गेट यू मोर। जैसे मैंने आपको भी बताया कि कोर जो है वही आपको मोर देगा। जितना कोर आप क्रिएट करोगे टीम में, जो सारे सिस्टम को फॉलो कर रहा है, जो हर कुछ कर रहा है, वही आपको यहाँ पे फॉलो करना है। खुद से पहले हर चीज फॉलो करो, खुद से हर चीज का 100% यूजर बनो, बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, शेयर करो टीम में, और ऐसे ही अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करो। दैट्स ऑल यही मेरे पास था कहने के लिए। लास्ट में सबसे यही कहना चाहूंगा दोस्तों, जो कोर है वो हमें कोर बनना है, खुद को कोर बनना है, और हमें टीम को कोर बनाना है। थैंक यू सर, थैंक यू अभिषेक सर, प्लीज ओवर टू यू। गोविंद सर आप कंटिन्यू कर लो, अभिषेक सर एक्चुअली एक मीटिंग में है अभी। ठीक है सर। हाँ। थैंक यू सो मच कमल सर फॉर अ वंडरफुल सेशन, राइट। एंड दोस्तों बोलते हैं कि जीतने का मजा तब आता है ना जब सारे आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। ठीक है, तो आराम से लगे रहो बढ़िया तरीके से। और यहाँ पे अभी 2-3 चीजें और हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट हमारा कुछ सेशन है, तो सबसे पहले मैं इनवाइट कर रहा हूँ साजिया मैम को। साजिया मैम एक प्रोडक्ट के साथ आ रही हैं। साजिया मैम, ओवर टू यू। Am I audible or visible, sir? यस मैम। Okay. Hi, sir. Hi, Govind, sir. हेलो मैम। Good evening. Sorry, good morning, Modik here. मैंने अभी ज्वाइन किया है और मुझे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, और मैं थैंकफुल हूँ सचिन सर की कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली डेमोन्स्ट्रेशन की, वो भी माइटी इन वन ऑफ माय फेवरेट। और जैसे जैसे मैं मोदी केयर को जानती जा रही हूँ, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में और इस सिस्टम के बारे, आई एम इन लव विद दिस। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और अभी कमल सर के सेशन में और सचिन सर के सेशन ने मुझे इतनी ज्यादा इंस्पिरेशन दी है कि मैं चाहती हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं लंबे टाइम तक इस सिस्टम को ज्वाइन रखूं और ज्वाइन करूं और अच्छा सा पैसा कमाऊं। फिलहाल मैं माइटी इन वन को का डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगी। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन ऑल पर्पस क्लीनर है। मेरे घर के ऑलमोस्ट मैंने हर चीज से क्लीन कर लिया, चाहे वो कंप्यूटर टेबल हो या मेरे किचन का एग्जॉस्ट फैन हो या काउंटर टॉप हो, की चेन, कार की स्टीयरिंग, सीट्स, मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी है। मैंने इससे सभी चीज ऑलमोस्ट साफ कर ली है और इसका रिजल्ट इज अमेजिंग। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा रिजल्ट कोई चीज दे सकता है। ये एंटी ऑडोर के तौर पे भी काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे शूज में से स्मेल आती है तो मैं उसमें से स्प्रे करके छोड़ देती हूँ और कुछ टाइम बाद वो बदबू भी निकल जाती है। मैंने अपने हैंडबैग भी इससे क्लीन कर चुकी हूँ। मैं इसके बारे में जितना बताऊंगा मैं सर, दिस इज रियली रियली अमेजिंग प्रोडक्ट, और मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन अभी देना चाहूंगी। ये बीटाडिन है। मैं पानी में इसके 7 से 8 ड्रॉप डालूंगी। और अब माइटी इन वन, आई एम गोइंग टू यूज इट। Now you can see visible changes in this, and this is really amazing. इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, और मैं इसे रिकमेंड करूंगी लोगों को कि ये यूज करें और मोदी केयर सिस्टम में आए अपने बेस्ट फ्यूचर के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए। और इसकी प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, दिस इज ओनली एट 130, एवरीवन कैन अफोर्ड इट। और दिस इज इट, ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
इनके लिए क्लैपिंग तो बनती है कमल सर, राइट? फर्स्ट टाइम है, बहुत बहुत ही बेहतरीन मैम, बहुत अमेजिंग अमेजिंग सीरियसली। थैंक यू सर। नेक्स्ट चलते हैं शालू मैम। शालू मैम का प्रेजेंटेशन है। Yes, sir. Am I audible, sir? Hello. यस मैम यू आर ऑडिबल हियर बट वी कैन नॉट सी योर स्क्रीन। अभी मैम स्क्रीन शेयर कीजिए प्लीज। ठीक है। Am I audible, sir? यस मैम। यस मैम यस। आपकी वीडियो नहीं आ रही है बस। Modi care morning to all of you. मैम वीडियो नहीं आ पा रही है आपकी, प्लीज वीडियो शेयर Video आ रही कीजिए है, प्लीज। Hello. नहीं आ रही है मैम, वीडियो नहीं आ रही है। अब ठीक है मैम, यस ठीक है मैम। Good Modi care morning to all of you. जी मैम। मेरा नाम शालू है और आज मैं आप सामने मोदी केयर के प्रोडक्ट स्टेरी क्लीन का डेमो देने जा रही हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे एक मार्केट का प्रोडक्ट है और दूसरी तरफ हमारा मोदी केयर प्रोडक्ट है स्टेरी क्लीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा पानी ले लेते हैं गिलास में। नॉर्मल वाटर स्क्रीन नहीं दिखाई देती। हेलो मैम। मैम आपकी वीडियो विजिबल नहीं है, आप हाँ आप ठीक है, थोड़ा सा ग्लास पीछे करेंगे आप, ग्लास थोड़ा सा और अपने तरफ लेंगे। यस सर। ठीक है। अब क्लियर है? हाँ जी मैम। ओके सर। तो यहाँ पे मैं बैक्टीरिया वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हूँ इसमें। तो हम मान लेते हैं कि ये एक बैक्टीरिया वाला घर है हमारे, ये दोनों, और जिसमें बैक्टीरिया है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मार्केट का जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसको यूज करेंगे। एक ढक्कन मैंने ये लिया है और इसमें डाल दिया है। और वहीं दूसरी तरफ हम मोदी केयर का स्टेरी क्लीन का प्रोडक्ट यूज करते हैं और इसकी कुछ बूंदे मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ। और जब हम इसका रिजल्ट देखते हैं दोनों प्रोडक्ट का, तो इसका रिजल्ट हमारे सामने साफ है कि हमारा जो स्टेरी क्लीन है बहुत अच्छा रिजल्ट हम ये दे रहा है। और जो हमारा मार्केट का प्रोडक्ट है उसमें एज इट इज ऐसा ही कलर आ गया जैसे इसका प्रोडक्ट का कलर था। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे स्टेरी क्लीन की बात करें तो इसमें BKC 12% ऐड किया गया है और अकॉर्डिंग टू WHO ये माना जाता है कि जिस भी क्लीनिंग प्रोडक्ट में 6% प्लस BKC मिलाया जाता है वो बैक्टीरिया को किल अच्छे से करता है। लेकिन हमारा जो स्टेरी क्लीन है उसमें 12% BKC ऐड किया गया है। और अगर हम यहाँ देखा जाए तो इसमें ब्लीचिंग एजेंट का भी काम नहीं करता है ये, तो इसका भी डेमो हम यहीं देख सकते हैं। अगर मैं इसको इसमें डालूं हमारे स्टेरी क्लीन वाला, तो सेम ऐसा ही कलर आ गया है इसका जैसा हमारे मार्केट प्रोडक्ट का कलर है। तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें ब्लीचिंग एजेंट भी काम नहीं करता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक और प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन देखते हैं। कमल सर, ओवर टू यू। यस सर, रेडी। यू आर ऑलवेज रेडी सर। हेलो एवरीवन अगेन। मेरे पास जो मैं प्रोडक्ट का डेमो करने वाला हूँ वो अभी मैं आपको जस्ट एक सेकंड में वेल डिटॉक्स का डेमो करने वाला हूँ अभी मैं। तो डिटॉक्स जो होता है हमारी बॉडी को क्लींजिंग करने काम आता है, डिटॉक्सिफिकेशन काम आता है। हम लोग इतना डेली में खाना खाते हैं या कब से खा रहे हैं, कभी फास्ट फूड खाया, कभी कुछ खाया, कभी ये किया, कभी वो किया, लेकिन हमारी बॉडी जो क्लीन नहीं हो पाती है पूरी अंदर से। और बॉडी को क्लीन करने के लिए हम लोग बाहर से क्लीन कर सकते हैं, बाहर से शैम्पू लगा लेंगे, साबुन लगा लेंगे, लेकिन अंदर से उसको हम क्लीन नहीं कर पाए हैं। तो उस अंदर से बॉडी को क्लीन करने के लिए मोदी केयर का ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, डिटॉक्स बोलते हैं इसको। तो डिटॉक्स का मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाना चाहूंगा। अभी ये मान के चलो मैं ये एक आलू है तो ये बॉडी का काम करता है अभी के लिए। सो
मैं इसको बीच से कट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये मेरे पास एक आलू है, ये 2 बॉडी हैं। इन 2 बॉडी में हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है डिटॉक्स हमारा। मान के चलो 2 बॉडी है और मुझे इनको एंजाइम चाहिए मेरे बॉडी में। हम लोग खाना जो खाते हैं कभी टॉक्सिन्स चले जाते हैं, कभी कुछ गया, कभी कुछ गया। तो मैं एक वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता हूँ अभी के लिए इस पे एंजाइम का। ये उजाला मैंने डाला इस पे 2 बूंद उजाला यहाँ पे डाला है। उजाला एक एंजाइम है जो हमारे कपड़ों को क्लीन करने काम आता है। सो मैं देखता हूँ कि इस कॉटन के थ्रू ये कैसे काम करता है। ये मेरी बॉडी हो गई ऐसी, इधर भी सेम चीज। अब सर ये 2 मेरी बॉडी हो गई है, इन दोनों बॉडी को मुझे क्लीन करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक क्लीन कॉटन से ये एक सिंपल वाला इसको मैं क्लीन करता हूँ। तो चाहे मैं इसको जितना भी क्लीन कर लूँ, ये पूरा अच्छे से नहीं निकल पाएगा अंदर से। ये देखिए आप, अभी भी रहता है यहाँ पे। मतलब हमारी बॉडी के अंदर अभी टॉक्सिन्स रहते हैं। हम कितना भी पानी पी लें, 8 गिलास 10 गिलास हम पानी पी लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स रह जाते हैं। लेकिन अगर वही चीज मैं डिटॉक्स के थ्रू यूज करूँ, तो मैंने डिटॉक्स को पीछे रखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। मैं इसको डिटॉक्स को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब सेम चीज को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जैसे मैंने उस पर किया था। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा ये कैसे काम करेगा। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ अच्छे से। ये देखिए सर, ये नॉर्मल क्लीनिंग है और ये डिटॉक्स क्लीनिंग है। सो ऐसे ही हमारी बॉडी डिटॉक्स अंदर से क्लीन करता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि डेली आप सुबह शाम इसको रेकमेंड करिए अपने हेल्दी फूड में। डेली खाना खाने से आधा घंटा पहले आप इसको लें, एक गोली सुबह, एक गोली सुबह इवनिंग में। सो तो हमारे बॉडी में कम से कम अंदर से तो कोई इश्यू नहीं आएगा, बाहर की तो इश्यू ठीक हो जाएगा पत्ती से, दवाई से। या अंदर का हमें पता नहीं चलता है। पता कब चलता है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बोलता है बेटा तेरा लंग्स खराब हो गया, आधा घंटा तो 5 लाख लेंगे 10 लाख लेंगे। तो ये यूज कर रहा हूँ, तब भी मेरे पास पूरे साल का करीब करीब 5,000 रुपए लगेगा 1 साल का। तो कम से कम मेरे पास ये गारंटी रहेगी, मैं 10 साल यूज करूंगा तब 50,000 लगेंगे मेरे 10 साल में। लेकिन मेरे पास 10 साल की गारंटी होगी कि मेरे बॉडी का कोई अंग अंदर से खराब नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर। गोविंद सर प्लीज ओवर टू यू। सर म्यूट पे बोल रहे हैं आप, म्यूट पे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच कमल सर, बहुत ही बेहतरीन। एंड नेक्स्ट मेरा डेमोन्स्ट्रेशन है। सो अभी मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को कि मेरा सोप का है। ये सोप वॉश आप लोगों ने यूज किया होगा, और इसका मैं जो डेमो दूंगा वो एक मार्केट का रेनॉन ब्रांड है। मैं नाम नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, बट रेनॉन ब्रांड है, आप लोगों को पता है ऑलरेडी, राइट? दिखा भी दूं तो कोई अंतर नहीं पड़ता, बट फिर भी थोड़ा सा दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। और ये पानी सही है, मैं पी के दिखा देता हूँ, कुछ मिक्स नहीं किया मैंने इसमें राइट। इसको थोड़ा सा गंदा करते हैं सर, क्योंकि क्या होता है हमारी पसीने जो चलते हैं ना, उसमें बदबू भी होता है, सब कुछ होता है। तो थोड़ा सा बदबू क्रिएट कर रहे हैं बिटाडिन डाल के इसमें। और तो मिक्स करते हैं, और दोनों में क्या करते हैं कि एक में मार्केट का रेनॉन ब्रांड डाल रहे हैं इसमें, और एक में अपना जो अपनी प्योर कंपनी का जो प्योर चीज है वो डालते हैं। देखते हैं दोनों क्या करते हैं, दोनों में क्या करते हैं। ये मैंने इसमें डाला, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे सर, ये आपको 10 से 15 मतलब मैक्सिमम 30 से 40 सेकेंड्स में आपको ये रिजल्ट दिखाने लगेगा कि क्या होता है। थोड़ा सा देखते हैं इसको चला के क्या ये कर रहा है। अब जैसे कि देख सकते हैं अपना जो सॉफ्ट वॉश है उसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया ऑलरेडी, राइट? अपना सॉफ्ट वॉश जो है वो कलर चेंज करना ऑलरेडी शुरू कर दिया। बट कि ये भाई साहब जो रिनॉन ब्रांड है उनका कंडीशन वही है, अभी तक जैसा था वैसा ही है। आपको दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है, राइट? अभी देखिए थोड़ा सा और 10 सेकेंड का टाइम लेंगे, और इसको जब हम पूरा मिलाते हैं अच्छे तरीके से तो ये पूरा व्हाइट कर देता है सर, ये पूरा व्हाइट कर देता है, राइट?
इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको, और इसके बेनिफिट्स जो है ना वो मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, इसको यूज करो सर। इसमें सबसे अच्छी जो चीज है वो मुझे लगता है सिलिकॉन ऑयल, जो इसमें डाला गया, मिक्स किया गया अपने सॉफ्ट वॉश में। ये देखो सर कैसा कलर हो गया, राइट? ये ना पूरा कलर ठीक कर देता है, और ये भाई साहब ऐसे की ऐसे ही है, इनमें कुछ नहीं हुआ इनका, है ना? तो अपना सॉफ्ट वॉश यूज करो, रिकमेंड करो लोगों को, और अच्छा चीज लगाने के बाद अगर पैसे भी बच रहे हैं, शरीर भी ठीक हो रहा है और पैसे भी आ रहे हैं, तो इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है, राइट? आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। बोलते हैं कि यदि परिस्थिति पर आपकी मजबूत पकड़ हो ना, तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस मोदी केयर में आपके साथ जो आपके अपलाइन का सपोर्ट है, जो आपके पास प्रोडक्ट है, और जो आपकी टीम है, इससे पॉलिश टीम आपको नहीं मिलेगी। राजीव सर का हाथ है, त्रिगुना सर का हाथ है, भाटिया सर का हाथ है, सचिन सर का हाथ है, सब वेरी मच क्वालिफाइड पीपल है। और हम लोग को सिर्फ इतना करना है कि अपना हाथ इनके हाथों में डालना है कि सर मैंने अपने आप को आपको हैंड ओवर कर दिया है, आप क्या हो सकता है मेरा वो आप देखो। लेकिन 100% हैंड ओवर करने का मतलब होता है ये नहीं कि एक बार दिया हाथ फिर से हाथ ले लिया, फिर से दिया फिर से हाथ ले लिया, राइट? अभी बहुत ही अच्छा सेशन रहा। अब मैं एक बार कंक्लूड के लिए एक बार सचिन सर को बोलूंगा कि सचिन सर एक बार आप कंक्लूड कर दें प्लीज, फिर हम अपना सेशन खत्म करेंगे। सचिन सर, ओवर टू यू। थैंक यू गोविंद सर। और मैं अपना वीडियो ऑन कर सकता हूँ 1 मिनट के लिए। मैं थोड़ा सा, कहते हैं कि मैंने बोला ना कि कर्म भूमि में काम होता है ना, तो मैं एक किसी की क्लोजिंग करने आ गया था अभी बीच में उठ के, है ना। तो मैं जितने भी लोग आप इस कॉल पे है ना, मैं आप सभी को एक चीज बोलना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि थैंक यू वेरी वेरी मच, आप यहाँ पे अपना समय निकाल के आए, कीमती समय निकाल के आए। दूसरी बात ये कि दोस्तों अपनी जिंदगी को ना एवेलुएट करो, ठीक है। आपकी लाइफ हैप्पीनेस के पर्सपेक्टिव से कैसी है, आपकी लाइफ वेल्थ के पर्सपेक्टिव से कैसी है, और आपकी लाइफ हेल्थ के पर्सपेक्टिव से कैसी है, आपकी लाइफ मनी के पर्सपेक्टिव से कैसी है। आपके पास आज जिंदगी में इतनी मेहनत करने के बाद में क्या ऐसी चीजें जिस पे आप प्राउड फील कर सकते हो, है ना। मैं लोगों से कभी कभी बोलता हूँ कि यार अगर आप 5 अचीवमेंट लिखो ना कि लाइफ में आपने क्या 5 अचीवमेंट ऐसे किए जो दुनिया ने नहीं किए हो, तो लोगों ने लिखने की बात है, ये लिख के देखना। मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को भी बहुत मुश्किल हो जाएगी लिखना, है ना। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये समझना मेरे डियर फ्रेंड्स, मैंने बोला था 84 लाख योनियों के बाद में ना एक जिंदगी मिली है इंसान जैसी, है ना। हम उसको क्या जी के जा रहे हैं या काट के जा रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। भगवान ने तो आपको गिफ्ट दे दिया, भगवान ने आपको गिफ्ट दिया, क्या गिफ्ट दिया कि आपको ह्यूमन बना के, एज ए ह्यूमन बना के यहाँ पे धरती पे भेज दिया। हमारा फर्ज क्या बनता है, हमारा फर्ज ये बनता है कि हम भी भगवान को कुछ ना बड़ा गिफ्ट करके जाए। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया कोई भी बिजनेस नहीं है, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, और ये एक ऐसा बिजनेस है विच इज ओपन फॉर एवरीवन, है ना। कोई भी आके यहाँ पे ना, कहते हैं ना अर्श, फर्श से अर्श तक का सफर बहुत सारे लोगों ने तय किया हुआ है, और आप भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक जरूरत है डिटर्मिनेशन की, क्योंकि सक्सेसफुल लोग ना बहुत बहुत कम है इस दुनिया में, बहुत बहुत कम है, ठीक है। और दुनिया ना भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जो ना सब असफल है। असफल मतलब एक कॉमन जिंदगी जी रहे हैं, है ना। कॉमन जिंदगी में खराब नहीं बोलता हूँ, क्योंकि लोगों ने सीखा ही है, हम सभी ने यही सीखा है कि भैया पूरी जिंदगी नौकरी करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा घर हो जाएगा, छोटा सा घर, हमारी इच्छा क्या होती है, छोटा सा एक घर हो जाए, अपना घर हो जाए, है ना। हम अपने बच्चों को दूसरों को एग्जाम्पल देते हैं, कुछ ऐसा करके जाओ दोस्तों जहाँ पे ना हमें बच्चों को ना अपना एग्जाम्पल दे पाए, हमारे बच्चे हमसे इंस्पायर हो। और एक सबसे बड़े प्राणी जिनका हम कर्ज कभी नहीं उतार पाते, वो होते हैं हमारे माता पिता, है ना। जिन्होंने क्या किया है ना, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, अपनी चीजों में कमी की, हमें पढ़ाया लिखाया। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों से कि यार एक काम करो, एक डायरी बनाओ, एक डायरी में एक सिरे से लिखना स्टार्ट करो कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या क्या किया। आप याद करोगे ना, आप याद करोगे कि जब छोटे थे हमारी सूसू पट्टी साफ करी, ठीक है, हमें पढ़ाया लिखाया, हमारे साथ हमारा होमवर्क करवाया, हमें चलना सिखाया, हमें इस लायक बनाया है, इस लायक बनाया कि हम कुछ कर पाए, ठीक है। अपनी चीजों में कमी की, ठीक है। खुद भले ही अच्छे जूते नहीं पहने, लेकिन क्या है ना, हम अच्छे जूते देने हैं, है ना। खुद भले ही उतने नहीं पढ़े, लेकिन इच्छा क्या थी, नहीं यार मेरा बच्चा बहुत अच्छी जगह पढ़ना चाहिए, है ना दोस्तों। और एक पेज पे ये सब लिखना कि आप मम्मी पापा ने आपके लिए क्या किया, एक पेज पे ये लिखना कि आप उनके लिए क्या क्या कर रहे हो। अगर आप 2 लाइन भी लिख पाए ना, अगर 2 लाइन भी लिख पाए, तो मैं आपको बोल रहा हूँ ये मोदी करना आज छोड़ देना, जरूरत नहीं है आपको करने की। एंड आई एम प्रेटी श्योर, मैं तो नहीं लिख पाया था यार, मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मैं नहीं लिख पाया था, क्योंकि जब सोचते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम एसी में रह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं हमें पता भी नहीं है,
वो बोलते हैं कि नहीं नहीं यार हमें ऐसी की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन सा सपना है मम्मी पापा का जो उन्होंने पूरा कर लिया हो? आप खुद सोच के देखना, आपको शायद मिलेगा नहीं, लेके भी नहीं पाओगे यार। दोस्तों ये किसी के लिए करो ना करो ना, उन लोगों के लिए करो जो आपसे जुड़े हुए है ना। और मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, बहुत मेहनत की है यार हमने, और आज के डेट में हमारे पास मेहनत के अलावा कुछ है भी नहीं है। हर सिचुएशन में हम चैलेंज ले रहे हैं। घर चलाना आसान नहीं है, पढ़ाई करना आसान नहीं है, नौकरी करना आसान नहीं है, बिजनेस करना आसान नहीं है। जब चैलेंज ले रहे हैं कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट करने के लिए ना, तो हम क्यों ना एक बड़ा चैलेंज लें, एक बड़ा चैलेंज लें। मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पीपल होते हैं ना, टॉप पीपल का काम होता है लोगों से मिलना। वो हमें भी करना है। जब जिस दिन हम ये काम करना स्टार्ट कर देंगे ना, हम उन टॉप में शुमार होना स्टार्ट हो जाएंगे, हमारा नाम भी उन टॉप लोगों में आना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ क्या करना है, एक कन्विक्शन चाहिए, एक डिटर्मिनेशन चाहिए, एक इंटेंट चाहिए कि नहीं यार, जब भी लो फील करो ना यार, हमेशा याद रखना कि मैं ऐसे ही नहीं आया आई हूं इस धरती पे, मुझे कुछ करके जाना है। मुझे भगवान के टॉप लोगों में रजिस्टर करवाना है अपना नाम कि हाँ मैंने इसको भेजा है और ये कुछ करके आया है। दोस्तों लाइफ ना काटने के लिए बहुत बड़ी है ना, और बहुत बड़ा करने के लिए बहुत छोटी है। अगर आप बाकी में चैलेंज ले रहे हो ना हर सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट के लिए, तो मैं कहता हूँ क्यों ना एक बार मिलकर चैलेंज लिया है एक बड़ा करने के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं इस के साथ अपने सेशन का खत्म करता हूँ यहाँ पे। थैंक यू वेरी वेरी मच सुनने के लिए। ओवर टू गोविंद सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच कमल जी फॉर अ वंडरफुल सेशन। सालू मैम, साजिया मैम, कमल सर, ऑलरेडी आप कमाल हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। कमल सर जस्ट अभी कल सीनियर डायरेक्टर बने हैं, उसके लिए कमल सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी बहुत बाकी है गुरुजी, ये इतने से काम नहीं चलने वाला। जो हमारा कमिटमेंट हुआ है वो पूरा होना है, राइट? बहुत कुछ अच्छा होगा। बेस्ट विशेस के साथ सब आदमी मिलके अच्छा करते हैं। और एक बार फिर से अपने ग्रैंड अपलाइन की मैं उनको थैंक यू बोल दूं, राजू मिश्रा सर, वालिया सर और त्रिमना सर को। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच अभिषेक सर, वंडरफुल होस्टिंग। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। और बेहतर रिजल्ट लाते हैं, नेक्स्ट वीक फिर से मिलते हैं सब। थैंक यू सो मच।